हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 15वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। आज दूसरा दिन है इसके ऊपर। हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पे? वैकुंठ में। और वो वैकुंठ हम लोग नहीं पहुँचे, मतलब 4 कुमार पहुँच गए और वह बहुत आनंद का अनुभव किए। बड़े खुश थे बच्चे। लेकिन अभी सीन चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अब वैकुंठ में तो पहुँच गए। अब वहाँ के जो 6 द्वार हैं उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इससे कुछ ये प्रतीति हो रही है। आई एम नॉट श्योर व्हाट इज, क्या सिस्टम है वहाँ पे कि द्वार के बाद वन आता है कि वन के बाद द्वार आते हैं, ये नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग कि पहले किसी शहर में जंगल होता है और उसके अंदर जाएंगे तो फिर सिटी मिलता है। मैं समझता हूँ पहले ज़माने में तो ऐसी सिस्टम होता है। ऐसे कुछ समझना है, वो कुछ गलत हो जाए तो भगवान हमें दोष नहीं दे, अरे तुम मेरे वैकुंठ के बारे में गलत बता। भाई यही समझ में आ रहा है, क्या करें। मतलब वन था वहाँ, वन आदि बाहर होंगे और ऐसे तुमने कुछ पढ़ाई था ना, और अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो सिटी आ रहा है। इट सीम्स लाइक दैट। आई मे बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि हम अपनी भौतिक बुद्धि से कुछ समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सफलता यह है कि बस भगवान के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं। इट कैन बी अदर वे अराउंड। वैकुंठ में कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ। तो बात यहाँ से समझ में आ रही है, तस्मिन अतीत्य, उसी से कुछ समझ में आ रहा है कि उस वन आदि को क्रॉस करके मुनयः षड् असज्ज, अरे बोल गायन करना भाई। तस्मिन् अतीत मुनयः षड् असज्जमानः कक्षा समान वयसावथ सप्तमायां देवावचक्षत गृहीत गदौ परार्ध्य केयूर कुंडल किरीट विटंक वेशो। तस्मिन् अतीत का क्या अर्थ दिया गया है? वन को प्रवेश करके। हाँ, तो ये फिर क्या तस्मिन का यहाँ पे अर्थ है उस वैकुंठ में षड अतीत्य। षड मतलब 6 द्वारों को पार करके, जो वैकुंठ के द्वार हैं उसको पार करके मुनया, जो मुनि थे, असज्जमाना, इसका अर्थ है कहीं रोका नहीं गया। हाँ, ओके ठीक है। असज्जमाना का मतलब है कि उनको किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं थी। वहाँ जो भी वस्तुएं देख रहे थे, 6 द्वारों को द्वार में प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ बहुत सुंदर वस्तुएं थी, उसमें कहीं वो असज्जमाना, यानी कि उसमें कहीं आकर्षित नहीं हुए थे, क्योंकि ब्रह्मवादी थे। कक्षा मतलब द्वार। अथ सप्तमायाम, यानी 7वीं कक्षा में, यानी कि 7वीं द्वार में वो पहुंचे, जहां पर समान वयसा, समान उम्र वाले, दोनों की उम्र कितनी थी? वेदवादिनी। आपका नाम वेदवादिनी है? 2 दिन से कुछ पूछा नहीं इनसे। अभी तो आई हैं आप अभी आई हैं। और जय विजय कब से हैं? माइक, हाँ रुकिए, माइक, हाँ रुकिए, माइक आनंद रुक जाइए। हाँ, माइक बताइए। 5 साल के हैं। आपकी आवाज़ देखिए, भक्तों ने सुना कि नहीं सुना? मेरे ख्याल से आपकी आवाज़, आप अगर नहीं भी माइक पे बोलेंगी, हमने ऐसे सेटिंग करके रखी कि लोग सुन लेंगे, है ना? सुनाई पड़ गया ना? हल्का हल्का बोली थी कुछ। बोलो माइक बोलो। समान उम्र के कौन थे यहाँ पे? जय विजय। वेरी गुड। हाँ, सही बोल दिया, सही तुक्का था, सही बोला। समान वयस के, समान उम्र के थे जय विजय। लेकिन मेरा प्रश्न है कि दोनों द्वारपाल समान उम्र के कैसे हो गए? मंदिर में सारे जो सिक्योरिटी वो एक ही उम्र के होते हैं, तो ये दोनों एक ही उम्र के कैसे हो गए? अनादिकाल से। हाँ, आप माइक ऑफ मत रखिए, सही बोला आपने। हाँ, अनादिकाल से हैं। वैकुंठ में किसी की उम्र नहीं है, सब लोग असीमित उम्र वाले हैं, एक ही उम्र के लग रहे थे। देवाव मतलब दोनों देव। अचक्षता, उनको देखा। किस रूप में देखा? गृहीत गदौ, दोनों लोग गदा पकड़े हुए थे। परार्ध केयूर, परार्ध का क्या अर्थ लिया था भाई सब? हाँ, परार्ध मतलब बहुमूल केयूर कुंडल, केयूर मतलब कड़ा, है ना? बाजू बंधा। और कुंडल मतलब कान में जो पहने जाते हैं, और किरीट मतलब मुकुट। विटंक वेश, विटंक का मतलब क्या हुआ भाई? हाँ, अलंकृत थे। तो ये सब बात समझ में आ रही। देखिए, ये सब शब्द में से बहुत फेमिलियर नहीं हो, तो इसलिए भूल गया उनका अर्थ। बेसिकली उन्हें देखा कि वो देव स्वरूप थे, और वह बहुत ही सुंदर, अत्यंत मूल्यवान बाजूबंद पहने हुए थे, कुंडल पहने हुए थे, और किरीट यानी मुकुट उनके सर पे था। यहाँ तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। अब क्या होता है देखते हैं। मत्ताद्विरेफ वन मालिकया निवीतौ विन्यस्तयासित चतुष्ट बाहुमध्ये वक्त्रं भ्रुवा कुटलया स्फुट निर्गमाभ्याम रक्ते क्षणेन च
मनागरभसम दधानौ। हम तो सब भूल रहे हैं। मत्त द्विरेफ वनमालिकया निवीतौ। हाँ वही याद आ रहा था, मत्तद विरेफ, जो मतवाले भौरे थे उस वो गुंजार कर रहे थे, उनसे गुंजार, निविताओं का मतलब क्या है बताइए। हाँ ठीक है, तो जो वनमाला थी उस पे बहुत सारे भौरे गुंजार कर रहे थे और वह उनके गले पर थी, दोनों के गले पर थी, इसलिए निवितो शब्द आया था। विन्यस्त असित चुष्टये बाहुमध्य, असित मतलब होता है शामल, विन्यस्त मतलब माला उनके जो नीले नीले 4 बाहुएं थी उनके मध्य में थी, ऐसा करके। वक्त्रम भुवा, उन्होंने अपने भवों को, नहीं वक्त्र मतलब मुख हुआ ना, हाँ मुख, उनके मुख के ऊपर कुटिलया भ्रुवा, उनकी जो भवें थी वो कुटिल हो गई, टेढ़ी हो गई थी। स्फुट निर्गमाभ्याम, हाँ अब समझ आ गया, निर्गम मतलब दोनों नासिका वह फड़कने लगे थे, स्फुट मतलब फड़क रहे थे। रक्त इक्षणे ना, आंखें उनकी लाल लाल थी, उस लाल आंखों से देखते हुए। मनाग रभसम दधानव, और थोड़ा क्रोध को धारण किए हुए थे, क्रोध उनको प्रकट कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सब जय विजय कर रहे थे। फिर क्या होता है? द्वार्ये तयोर्निविशुर मिशतोर अपृष्ट्वा पूर्वा यथा पुरट वज्र कपाटिकायाः सर्वत्र ते विषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये संचरन्ति अविहिता विगताभिशंकाः। द्वारी एतयोर, हाँ, निविविशु मिशतः अपृष्टवा, एतयोर मतलब इन दोनों के, जय विजय के, मिशतः यानी देखते हुए, है ना, देखते देखते, हम धीरे धीरे जा रहे हैं, गलती नहीं होनी चाहिए। इन दोनों के देखते देखते वह उस द्वार में निविवेशुर प्रवेश कर गए, है ना। लेकिन जाने का स्टाइल क्या था? अपृष्टवा, पूछे नहीं। क्यों नहीं पूछे? कह रहे हैं पूर्वा यथा, जैसे पूर्व के 6 द्वारों में किसी से नहीं पूछे, ऐसे यहाँ भी नहीं पूछे। भाई उनके लिए अंडरस्टूड था कि ये भी इनसे जब पहले नहीं पूछा गया है तो यहाँ क्यों पूछेंगे, ये बात है। सारे टोल बूथ खुले हैं तो इसे ही क्यों बंद किया जाएगा? ये आप विचार के लिए, मान लीजिए यमुना एक्सप्रेस से आप नोएडा जाएं, एक टॉल बंद है, दूसरा टॉल बंद है, मान लो 2-3 आते हैं, मान लो 4 आए, 3 बंद हैं, तो चौथा वाला टॉल मांगेगा तो आप प्रश्न नहीं करेंगे भाई पीछे 3 वाले पागल हैं कि जब छोड़े दिए जा रहे हैं और वहाँ लोग हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ लोग नहीं है, खाली पड़ा है, वहाँ लोग हैं, हमको छोड़ दिए, तो तुम काहे बोल रहे हो? तो स्वाभाविक सी बात है। पुरट वज्र कपाटिकायाः, वो द्वारों की विशेषता बता रहे हैं, कैसे हैं वो? वज्र, वज्र का मतलब होता है हीरे, और पुरट का क्या मतलब है? स्वर्ण। स्वर्ण और हीरे से युक्त जो कपाट थे, या स्वर्ण के बने हुए हीरे से युक्त कपाट थे, उस द्वार में वे प्रवेश करके, यानी कि पॉइंट, पहली लाइन का अर्थ हुआ कि उन द्वारपालों को बिना पूछे और उनके देखते ही देखते। ये भी इंटरेस्टिंग बात है, ऐसा नहीं है कि जय वजह कहीं और देख रहे हैं चुपके से घुस गए हों। यह भी होता है, हम लोग द्वार पर काम किए हैं सदम हॉल में, तो कहीं ध्यान छुप गया, उतने में व्यक्ति घुस गया, देखे कि नहीं आप? हम लोग घुस जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, तब भी उतना गुस्सा नहीं, चलो चुपके से निकल गया, लेकिन ऐसा नहीं, उनके देखते हुए नहीं, दृष्टता का प्रमाण दे रहे हैं कि हम तुमसे, तुम हो कौन, मतलब एक्चुअली हो कौन वाली बात भी नहीं थे, वो उनके मन में भाव ही नहीं था कि हमें कोई रोकेगा, आज तक कहीं कोई रोका ही नहीं, तो उनसे बिना पूछे हुए प्रवेश कर गए उस स्वर्णमय द्वार में। तो प्रश्न होगा भाई क्यों ऐसे गए, टिकट का पालन क्यों नहीं किए, क्यों नहीं पूछे? तो कहते सर्वत्र ते अविषमया मुनयः स्वदृष्टया, अपनी दृष्टि के द्वारा। कैसी दृष्टि? ते मुनया, वे मुनि अपनी दृष्टि के द्वारा सर्वत्र, कैसी दृष्टि? सर्वत्र अविषमया, अविषमया शब्द है, जिनकी दृष्टि थी वह हर जगह अविषम थी। ये मेरा घर है, ये दूसरे घर है, ऐसा कोई भावना नहीं थी। देखिए, दूसरे के घर को अपना माने,
तो उसमें आप कह सकते हो कि भाई सर्वत्र सम रहना, लेकिन फिर अपने को घर को भी अपना मत मानिए। हम ये कहेंगे कि सामने वाला घर वाले के घर में वहाँ लोग घुस रहे हैं बिना पूछे, कहीं भी तो भगवान का घर है। वेरी गुड। तो अब आप अपने घर को कितना मानते हो? आपके घर में कोई घुसेगा तब भी आप कहेंगे भगवान का घर आओ। तो मैं समझा पा रहा हूं? लोग कभी कभी कहते हैं सब कुछ भगवान का है, भगवान का है। तो ठीक है, भगवान का है, लेकिन तुम वाकई दृष्टि रख रहे हो तो तुम्हारा भी वस्तु भगवान की हुई ना। तुम्हारे घर में तो तुम लॉक लगा रहे हो, दूसरे घर में कहो कि नहीं सब भगवान का, घुसने दो हमको। ये है ना। तो ना तो वो अपना कुछ मान रहे हैं ना सामने वाले को, सब उनको दिख रहा है सब कुछ भगवान का है, तो इसमें रोकेगा ही क्यों? जैसे वरुण प्रभु, आप कभी मजाक कर रहा हूँ उसके लिए, आप कभी ऐसा किए हो कि यमुना एक्सप्रेस वे में खड़े हो गए कहें जाओ मत आओ, ये हमारा रास्ता है, ये हमारा रास्ता? कभी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं खड़े हो जाए? ये क्या है भाई? तुम्हारा रास्ता कब से हो गया? कोई भी व्यक्ति पूछेगा ना भाई आपका रास्ता कहाँ से हो गया? तो वहां हम लोग कभी सोचेंगे ही नहीं ना रोकने के लिए। तो ये सोच रहे भाई ये तो भगवान का स्थान है, यहाँ ये भगवान के सभी अंश हैं, ये तो इतना गीता तो पढ़ के आए हैं वो, तो अब हमें क्यों रोका जाएगा? हम भी तो भगवान के अंश हैं। दैट्स अ वेरी सिंपल पॉइंट, हमें क्यों रोका जाएगा? अच्छा, आप लोग क्लास के लिए आ रहे हैं, अब आपको मैं अंदर आने दूं, वरुण प्रभु को ना आने दूं, तो कहेंगे अरे हम भी तो रोज सुनते थे भाई, हमें क्यों रोक रहे हैं आप? नो, व्हाट्स अ पॉइंट, क्यों रोक रहे हैं? तो ये ऐसी इनकी दृष्टि थी, हर जगह अवश्यम दृष्टि थी। ये संचरंती, जो ये मुनिगण सम्यक रूप से चरण करते थे, मतलब हर जगह चरण करते थे। कैसे? अवितः, इनको कहीं कहीं कोई रोक नहीं सकता था। अविहिता मतलब अप्रतिहता, कहीं रोक नहीं सकता कि यहां नहीं आ सकते। विगत अभिशंका, क्योंकि इनकी शंका समाप्त हो गई थी कि यहां जा सकते हैं। भाई भय होगा ना कि हमको तो भय होगा, किसी के घर में कुत्ता भी हो वो डर लगता है, कुत्ते से आपको भी डर लगता है। हाँ, तो पहले मैं चेक करता हूँ भाई कुत्ता बंधा हुआ है कि जाल में है कि क्या है। एक जगह जाते हैं जाल में से भौंकता रहता है वो, तो ठीक है प्रवेश कर जाएंगे। जाल में ना हो तो आपको भय लगेगा ना। तो इनको इस प्रकार का कोई भय नहीं कि किसी घर में कुत्ता है कि क्या है, कोई कोई डर नहीं है। दे नॉट गोना डाई लाइक दैट। अब जो चार कुमारों को देख करके न, ये लोग किए क्या? अभी तक तो गुस्सा हो रहे हैं, अभी तक इन्होंने द्वार को रोका नहीं है, केवल गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि बिना पूछे बच्चे घुस रहे हैं अंदर। अब जब ये घुसने का प्रयास कर रहे हैं तब इनको ये रोक रहे हैं, डंडा लगा करके, ऐसे क्रॉस में डंडा लगा दे रहे हैं। तो उसको बोल रहे हैं यहाँ पे, तान्वीक्षवात रशनांस चतुरः कुमारान वृद्धान दशार्ध वयसो विदितात्म तत्वान वेत्रेण च स्खल्यताम अतदर्हणास्तौ तेजो विहस्य भगवत प्रतिकूलशीलौ। तान वीक्ष्य, उनको देख करके, किनको देख करके? जय विजय को देख करके। वेरी गुड, थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी। तान वीक्ष्य मतलब उन मुनियों को देखकर। कैसे मुनि? वात रचना मतलब, ओह हरे कृष्णा, आइए आइए, आप जाकर बर्थडे बर्थडे के दिन आए क्या? अच्छा नहीं, ये प्रभु जी बात तब आएंगे जब वो ऑडिट करने की क्लास 15वां अध्याय खत्म किए कि नहीं किए? अच्छा ठीक है, आइए, तो स्वागत है। वात रचना, वो कपड़ा पहने थे हवा का तो मतलब बेसिकली कुछ नहीं पहने थे। आपको याद है पहने थे वो क्या पहने थे? घंटियां लटका बच्चे लोग के कमर में बांध देते छोटी छोटी घंटियां, उतना जरूर पहने थे, लेकिन बाकी सब कपड़ा नहीं पहने थे। कौन? चतुर कुमार, चार कुमारों को देखिए। वृद्धान, जो अत्यंत वृद्ध थे, सभी से वृद्ध थे, मतलब भौतिक जगत पे सबसे वृद्ध थे, लेकिन दिख कैसे रहे थे? 10 प्लस अर्ध वयस, यानी कि 10 का आधा, यानी 5 साल के वे दिख रहे थे। अच्छा, तो बच्चे हैं? कहते नहीं, विदित आत्म तत्वान, वह आत्म तत्व को जानने वाले थे, आत्म साक्षात्कारी थे। तो किए क्या? इतने गुण बता करके किए क्या? एक्चुअली ये जो पहली लाइन है ये इनके परस्पर विरोधी गुणों का वर्णन कर रहे हैं। कपड़ा नहीं, परस्पर परस्पर विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन अजीब से गुण है। मतलब कपड़ा नहीं पहने हैं, वृद्ध भी हैं और 5 साल के दिख रहे हैं। क्योंकि भाई मान लो कोई 5 साल का बच्चा, हाँ आइए सरकार, अब कोई सरकार बोले, पिताजी बोले, पिता महा बोले, है ना, डजंट मेक सेंस। तो कंफ्यूजन करने वाला हो जाएगा। कोई देखे आप 5 साल का बच्चा जो वृद्ध कहलाए? किसी 5 साल के बच्चे को वृद्ध कहा जा सकता है? बताइए। मान लीजिए आपके पिताजी 5 साल के दिखने लग जाए, तब आपको शौक नहीं लगेगा ये क्या हुआ?
5 साल के हो गए। तो ये है ही अजीब सी बात। 4 कुमारों जैसा कोई व्यक्ति देखे भी तो नहीं है। तो किए क्या, वेत्रेणा च अस्खलिताम, वेत्रेणा मतलब अपने वेत्र के द्वारा, वेत्र मतलब डंडे के द्वारा, अस्खलिताम आगे नहीं जाना, फिसलना मत फिसल के आगे मत चले जाना, इसके आगे नहीं जा सकते, ऐसा वो कहे। यद्यपि तौ अतदर अर्हणास, अर्हण मतलब योग्य और अतदर्हण मतलब ऐसे बर्ताव के, ऐसे अपमान के वे 4 कुमार योग्य नहीं थे। तेजो विहस्य, क्या अर्थ है इनका, तेज पर हंसते हुए, यही अर्थ है इसका। हाँ, तेजो विहस्य मतलब उन 4 कुमारों के तेज का वह उपहास करे। तो प्रश्न हो गया, भाई ब्राह्मणों का उपहास तो भगवान नहीं करते हैं, तो भगवान के अनुचर ऐसा कर दिए कैसे? तो कहते हैं भगवत प्रतिकूलशीलो, जो भगवान विष्णु का सुंदर स्वभाव है कि ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं, उनको बहुत सम्मान देते हैं, उसके प्रतिकूल स्वभाव वाले ये द्वारपाल थे। तो अब जब ऐसा करे तो 4 कुमारों में क्या प्रतिक्रिया हुई, क्या रिएक्शन हुआ, तो हम देखते हैं। ताभ्याम मिषत्सु अनिमिषेषु निषिध्यमाना स्वरहत्तमा हि अपि हरे प्रतिहार पाभ्याम ऊचु सुहृत्तमदिदृक्षत भंग ईशत कामानुजेन सहसात उपप्लुताक्षः। ताभ्याम मिषत्सु, उन दोनों के देखते हुए, है ना, अनिमिषेषु, अनिमिषेषु मतलब देवताओं के द्वारा, नहीं सॉरी, अन्य देवताओं के देखते हुए, ये होना चाहिए, अन्य देवता भी वहाँ उपस्थित, अनिमिष मतलब जिनकी निमिष नहीं, पन की पलक नहीं झपकती, मतलब देवता, तो वहाँ जो अन्य देवता थे उन लोगों के सामने देखते, उन लोगों के देखते हुए, उनके देखते देखते कहना चाहिए, उनके देखते देखते निषिद्ध माना, जिनको निषिद्ध किया गया था कि अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हो। सु प्लस अर्हत्तमा ही अपि, जो कि अत्यंत पूजनीय, वह 4 कुमार अत्यंत पूजनीय थे, फिर भी हरे प्रतिहार पाभ्याम, प्रतिहार पाभ्याम मतलब भगवान उन 2 भगवान के सेवकों के द्वारा, हरे मतलब हरि, भगवान श्री हरि के उन 2 सेवकों के द्वारा जब 4 कुमार निषिद्ध हुए और अन्य देवता इस प्रकार से देख रहे थे, तब ऊचू, वह बोले, कौन बोले? 4 कुमार बोले। द्वारपाल कैसे बोली? उसके बाद मुनिया ऊचू है ना, तो ऊचू लिंक करो भाई, ऊचू, नॉट द्वारपाल ऊचू, मुनिया ऊचू, ये बहुवचन में ऊचू, ऊचू बोले, 4 कुमार बोले। क्या बोले, यानी क्यों बोले? कह रहे हैं सुहृत्तम दिदृक्षतः भंग, जो उनके सुहृत्तम हैं भगवान विष्णु, उनको दिदृक्षता, उनको देखने की इच्छा थी, वह भंग हो गई। इस कारण से ईश, थोड़ा सा, कामानुजेना अर्थात कामानुज यानी कि क्रोध, काम का छोटा भाई, थोड़ा सा क्रोध, सहसा ते उपप्लुताक्षः, उन सहसा अचानक ही उनकी आंखों में प्रकट हो गया। समझ में आ रहे हैं, नहीं आ रहा है? गुस्सा हुए, उनकी आंखों में क्रोध आ, किसकी आंखों में क्रोध आ गया? अब मुनियों की आंखों में क्रोध आ गया। अब मुनेया ऊचुः को वाम हैत्य भगवत परिचर्यो, को वाम हैत्य भगवत परिचर्योच्चैस्तद्धर्मिणां निवसतां विषमः स्वभावः तस्मिन् प्रशांत पुरुषे गत विग्रहे वाम को वात्मवत् कुहकयो परिशंकनीयः। ये बड़ा अच्छा है। मुनियों ने कहा को वाम इह इहत्य, इन्हें कौन रखा है यहाँ, कौन बुलाया यहाँ पे? वेरी इंटरेस्टिंग। कौन यहाँ पे रख दिया इनको? भगवत परिचर्यो उच्चई, उच्चई का क्या अर्थ दिया है? को वामी हैत्य, हाँ ठीक है, यहाँ को वामित, इनको यहाँ कौन बुलाया, कैसे कौन रहने दिया, कैसा स्थान है?
भगवत परिचर्या उच्चई, ये स्थान जो वैकुंठ है यह तो बहुत भगवान की सेवा की जाती है तब प्राप्त होता है। तद धर्मिणाम, वैसे धर्म वाले, निवसताम, ऐसे स्थान वैकुंठ में रहते हैं, वह रहने वालों के विषम स्वभाव। पॉइंट ये है, पहली लाइन का मतलब ये है कि इन लोगों को यहाँ कौन रहने दिया, ये कौन बुलाया यहाँ पे इनको, क्यों भाई, क्या दिक्कत है? कह रही जो वैकुंठ है ये उन लोगों को प्राप्त होता है जो भगवान की सेवा खूब अच्छे से करते हैं। तो ऐसे धर्म वाले लोग जो भगवान की सेवा खूब अच्छे से करते वो यहाँ पे रहते हैं, तो ये लोग उनके विषम स्वभाव वाले हैं। ये जय विजय नाम नहीं जान रहे, लेकिन ये जो दो लोग हैं इनके विषम स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले। क्यों ऐसा कहते हैं? तो कह रहे तस्मिन प्रशांत पुरुषे, उन भगवान विष्णु में जो प्रशांत हैं, पुरुष हैं, गत विग्रहे, इसका क्या मतलब भाई? हाँ ओके, ये शब्द ना बड़े अद्भुत है। विग्रह का अर्थ मन में फॉर्म आ रहा है, बड़े डिफिकल्ट शब्द, इनके अलग, इनके जो नॉन फेमिलियर मीनिंग्स हैं उस कारण से मुझे कठिनाई हो रही है। गत विग्रह, विग्रह का मतलब शत्रु। गत विग्रह, भगवान विष्णु का कोई शत्रु नहीं है। अब देखिए विग्रह का शत्रु कैसे हो सकता है? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं मैं याद कर रखूंगा? ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, इट इज जस्ट टू डिफिकल्ट, एक्चुअली डिफिकल्ट। गत विग्रह, विग्रह का अर्थ हम हमेशा रूप देखते हैं ना, तो गत विग्रह का भी अर्थ है गत शत्रु, भगवान विष्णु का कोई शत्रु नहीं है। वाम को वा आत्मवत कुहकयो परिशंकनीय, ये इंटरेस्टिंग है। कुह का मतलब होता है कपट, और परिशंकनीय मतलब खूब शंका करने वाले। तो ये कह रहे हैं कि इस वैकुंठ में भगवान का कोई शत्रु तो हो नहीं सकता है, और जो लोग यहाँ पहुँचते हैं वह सब, ये सब स्थापित बात है कि भगवान की खूब सेवा करके पहुँचते हैं। तो जब भगवान की सेवा करके वैकुंठ पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँच के शत्रु बन जाएंगे? अकल है कि नहीं? ये तो सोचने वाली बात है। आप लोग खूब मर मर के भजन कर रहे हैं ना, खूब भजन कर रहे हैं, वहाँ पहुँच करके तलवार चलाएंगे भगवान विष्णु पे? अंडरस्टूड की बात नहीं चलाएंगे। तो ये प्रश्न ही क्या है? अभी देखो ना प्रैक्टिकल, हम अपने दरवाजे में लॉक कहीं लगाए हैं, यहाँ कौन आएगा इस समय? क्यों आएगा बताइए? यहाँ मतलब पैसा मांगने तो आता है, पैसा ही नहीं मेरे पास तो देंगे कहाँ से? और इफ एनीवन विल कम ही हैज टू हियर कथा ना। जो कथा सुनने के लिए आया वो मेरे से द्वेष तो ना कर रहा है। आप लोग कल महाराज क्लास में गए थे तो क्या वहां सिक्योरिटी लगी हुई थी? ऐसे ही बड़ी मुश्किल से कोई कथा सुनने आता है ना, तो कथा सुनने आएगा तो चक्कू मारेगा वो। क्यों बंद करना? प्रैक्टिकल देखिए, अगर मैं इस समय दरवाजा बंद कर लूं तो आप आश्चर्य करेंगे ना, काहे दरवाजा बंद कर रहे हैं? या मैं इस मीटिंग को लॉक कर दूं तो आप कहेंगे ना, आश्चर्य करेंगे, काहे मीटिंग लॉक करो? यहाँ कौन आएगा आपका शत्रु? चैट तो आपने ऑफ कर रखी, तो मतलब ऑफ एवरीवन के लिए ऑफ कर, क्या करेगा बताइए? डज दैट मेक सेंस? क्यों ही सुनने आएगा इसमें? क्यों मीटिंग में आएगा? वही मीटिंग में आएगा जिसके पुण्य फलीभूत हो रहे हैं। बिकॉज जानते हैं आप, पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पन्न, पुण्य के बिना इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी। गाली देने के लिए आने की इच्छा भी नहीं होगी। क्यों आएगा भाई? भागवत क्लास में क्यों आएगा बताइए? है ना, भगवान इस प्रिया ही नहीं देंगे उसको आने की। ये बहुत लॉजिकल बात है कि आप क्या समझ नहीं रहे हो? मतलब उन्हें बोले नहीं है, लेकिन वो बोले हैं, मतलब उनको नहीं बोल, वो बोल रहे हैं, ऑब्वियसली बोल रहे हैं, लेकिन वो एक प्रश्न उठा रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कोई व्यक्ति आएगा तो वो भगवान की सेवा करके ही आएगा। तो जब सेवा करके आया वैकुंठ, तो वहाँ झगड़ा करेगा क्या वहाँ पे? तो काहे आप रोक रहे हैं? इतना तो पता होना चाहिए ना आपको। तो अब बड़ा मजेदार बात कह रहे हैं आत्मवत कुह कयो। ये लगता है कि यही लोग कपटी हैं, कपट करके किसी तरह जोड़ जुगाड़ से वैकुंठ पहुंच गए, तो इसीलिए अपने जैसा अन्य लोगों को देख रहे हैं, शंका कर रहे हैं कि लगता है कि कहीं ये लोग भी तो कपट करके नहीं पहुंच गए हैं। लॉजिक समझे आप? चार कुमार ये कह रहे हैं कि लगता है भाई, शंका और कोई तो शंका किया नहीं, बाकी 6 तो रोके नहीं, 6 द्वारों पे जो द्वारपाल हैं ये लोग रोक रहे हैं। तो आत्मवत मन्यते जगत, इस न्याय के अनुसार कि जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही वो दूसरों को समझता है, उसी कारण से लगता है कि यही लोग कपटी हैं। इसी कारण से हम पर शंका कर रहे हैं कि हम लोग भी कपट के द्वारा वैकुंठ की प्राप्ति की है। इज इट ओके? अब वह आगे कहते हैं, नहि अंतरम भगवती समस्त कुक्षाओ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीरा।
पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिंगनो किम व्युत्पादितं हि उदरभेदी भयं यतोस्य। यह दिख गया आपको भगवती के इस साइड में, भगवत प्लस इह, भगवान का जो समस्त कुक्षाओं मतलब सारे जगत को अपनी कुक्षी अर्थात उदर में रखने वाले भगवान है, उनमें ऐसे कहना चाहिए, भगवती प्लस इह, उनमें इह इस वैकुंठ में धीरा अंतरम न ही पश्यन्ति, सब कुछ दिख रहा है। धीरा यहाँ से ले लीजिए, ऊपर से न ही अंतरम ले लीजिए, 3rd लाइन से पश्यन्ति ले लीजिए। जो धीर पुरुष हैं, जो विवेकी हैं, या कह लीजिए कि जो इंद्रिय संयमी हैं, वह उन भगवान में कोई अंतर नहीं देखते हैं। क्यों? तो कह रहे आत्मानम आत्मनि नभो नभसि इव, आत्मा का आत्मा में, भगवान सच्चिदानंद हैं और जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, तो उस आत्मा में और भगवान में कोई भेद नहीं देखते हैं। जैसे नभो नभसि इव, जैसे घटाकाश में, घट में एक आकाश है घड़े में, और बाहर भी आकाश है, तो उसमें जो मतलब धीर पुरुष है वह भेद नहीं देखता है। अब इसका अर्थ ये नहीं कि जीवात्मा भगवान हो गया, लेकिन गुणात्मक रूप से जीवात्मा और भगवान में भेद नहीं है, ये बात बोल रहे तो समझते ही आप लोग। लेकिन जब ये लोग ज्ञानी बैकग्राउंड से आए तो ज्ञान तो प्रस्तुत करेंगे ही अपना। यत्र, जिन भगवान में, जहां भगवान में, युवयो, तुम दोनों, है ना, ये अर्थ है युवयो का, तुम दोनों, सुरलिंगन, देवताओं के चिन्ह वाले, देवता नहीं हो, देवताओं का वेश धारण किए हो। किम, क्यों, किम का मतलब क्यों, व्युत्पादितम ही उदर भेदी भयम, यतः अस्य मतलब इन भगवान में, जिनमें धीर पुरुष कोई भेद नहीं देखते हैं, तुम उनमें उदर भेदी भयम को क्यों, भय को क्यों उत्पादित कर रहे हो। उदर भेदी भय क्या है? उदर भेदी भय का मतलब हुआ कि मान लो कोई राजा है, तो उस राजा की बड़ी सिक्योरिटी रहती है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि कोई दुश्मन आ करके उस राजा का उदर अर्थात पेट फाड़ दे। तो क्या सोच रहे हो तुम उत्पादित किए उस भय को कि हम लोग जाएंगे और भगवान विष्णु का पेट फाड़ देंगे, इसी तो रोक रहे हो ना। भगवान विष्णु को कोई भय नहीं है, तुम लोग उत्पादित कर रहे हो। देखिए इसको थोड़ा समझिए। कभी कभी किसी व्यक्ति में कोई दोष नहीं होता है, लेकिन हल्ला करने वाले होता है ना, रूमर समझते, रूमर्स कर, अरे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। जैसे हम नाम तो नहीं रखेंगे, लेकिन महाराज हैं, एक बहुत महान महाराज हैं, तो उनके बारे में बीच बीच में हल्ला होता है कि अब वह दीक्षा नहीं देंगे। अब पता नहीं, और उसके बाद सुनते हैं कि फिर वो दीक्षा महाराज दे देते हैं। महाराज तो दयालु, वो दे देंगे, लेकिन जो शिष्य हैं, ये कोई और भी होंगे, वो हल्ला कर देंगे कि नहीं, वो नहीं दे रहे। इवन हमारे गुरु महाराज के लिए बोल दे कि नहीं नहीं देंगे, फिर महाराज दे देते हैं। तो हम नाम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग जो नाम स्वीकार करना जैसे कर लीजिए, लेकिन ये महाराज लोगों के बारे में बोल देते नहीं नहीं नहीं। हाँ, ये तो हम नाम ले सकते हैं, बड़ी मज़ेदार घटना है। वो कोरोना का समय था, तो महाराज श्री के परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के स्वास्थ्य को देखते हुए शिष्यों ने कहा कि अब जो पर्सनल सर्वेंट्स ने कहा कि भी महाराज से नहीं मिल सकते, तो महाराज के भक्तों से मिलने की इच्छा थी। और महाराज की इच्छा था कि भक्तों से मिले। तो महाराज पूछे कि कोई आ क्यों नहीं रहा है। तो बोले कि महाराज ये कोरोना के चक्कर में थोड़ा सा रोक दी है, तो मतलब नहीं आ रहे। तो महाराज बोले फिर तुम क्यों आ रहे हो? तुमको भी नहीं आना चाहिए। महाराज बड़े विनोदी करे, आप क्यों आ रहे हैं? आप भी, अभी बीमारी तो कोई भी ला सकता है ना। तो बहुत बार ऐसा लोग हल्ला कर देते हैं कि ये हम गलत तो नहीं, कोई अपराध तो नहीं कर रहे, ऐसा देखा जाता है। ऐसा मतलब जो हाँ बिहाफ पे बोलना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसे जैसे पता नहीं मेरे बारे में लोग कुछ बोलते हैं, प्रभु जी पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे। मैंने कहा बहुत स्ट्रिक्ट तो क्या मतलब? हम सुबह उठने के लिए सभी को बोलते हैं। आप मना कर दिया क्या सुबह उठने के लिए? मैंने, आप लोग कहीं हल्ला उल्ला तो नहीं करेंगे प्रभु जी आप सुबह उठने के लिए मना करते हैं? कोई सुबह मत उठिए आप। क्यों? श्री वल्लभ माता जी कोई डांट वाट पड़ी थी क्या कुछ आपको? तो कुछ दिन पहले पड़ी थी ना, तो उतने ही स्ट्रिक्ट है।
मतलब अगर स्ट्रिक्टनेस सुबह उठने के लिए बोलने के लिए बात करी जाए तो उतना तो हम जैसे पहले तो अभी उसमें कोई नई बात तो है नहीं। अपने मन से लोग हल्ला कर रहे हैं, प्रभु जी तो ऐसा लग रहा है कि गोली मारते थे कुछ। इज इट नॉट? आई वाज जस्ट सेम, नॉट लिटिल बिट मोर सॉफ्ट, बट नॉट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कठोर थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो आप देखेंगे कि जगत में लोग हल्ला कर ही देते हैं, अपने मन से हल्ला कर देते हैं। प्रभुपाद के समय बड़ा मजेदार हुआ। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये लोग कहते हैं प्रभुपाद सेड है, प्रभुपाद सेड है। मैं तो सारी कुछ चीज़ें नहीं कहा, अपने मन से प्रभुपाद सेड, प्रभुपाद सेड। तो इसी तरह से आप समझ गए आशय क्या है कि भाई व्युत्पादित मतलब आप जबरदस्ती उत्पादन कर रहे हो। भगवान में तो ऐसा कोई भय है नहीं। कोई न्यूज़ है आपको भगवान मर गए? तो भगवान का मरने का भय तो है नहीं, तो आप काहे इतना घबरा रहे हो कि हम कुछ कर देंगे, कुछ कर देंगे? ये बात है। आपको पता ही है ना कि जब वो विभीषण आए थे तो भगवान श्री राम कहा कि भाई देखो ये करिए असुर होगा या भेद लेने आएगा तो हमें क्या डर है। लक्ष्मण जी अपने बाण सारे असुरों को मार सकते हैं, तो भगवान को तो कोई भय नहीं है। उनके चरणों में आश्रय लेकर सबको निर्भयता प्राप्त होती, तो उनमें भय उत्पन्न कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? पॉइंट इज दैट। ठीक है, अब यहां पे वह उनको श्राप दे रहा है। तद्वाम अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु कर्तुम प्रकृष्टमिह धीमहि मंदधिभ्याम लोकानितो व्रजतमंतर्भाव दृष्टिया पापीय शस्त्रय में रिपवोयस्य यत्र। तद वाम का अर्थ क्या लिया है? वाम बार बार आ रहा है, दोनों, तुम दोनों, हाँ है ना। तद वाम अमुष्य, तुम दोनों, तद वाम मतलब उस स्थान को, तुम दोनों, अमुष्य परमस्य विकुंठ भर्तु। अमुष्य मतलब इन भगवान के, परमस्य जो परम है उनके, वैकुंठ भर्तु अर्थात वैकुंठ के जो पालक हैं भगवान विष्णु, उनके मंद दिव्याम, मंद बुद्धि वाले जो सेवक तुम दोनों हो, उनका प्रकृष्टुम कर्तुम। प्रकृष्टुम का मतलब प्रकर्ष करने के लिए, तुम्हारा अच्छा करने के लिए। यह धीमहि, हम लोग यहाँ विचार कर रहे हैं कि तुम्हारा कल्याण कैसे होना चाहिए। ठीक है, सोच लिए, थोड़े शांत हुए, अब बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए। लोकान इतो व्रजतम, तुम उन, इतः मतलब इस वैकुंठ से तुम उन लोगों को व्रजतम चले जाओ। क्यों चले जाएं? अंतर्भाव दृष्टिया, तुम्हारे हृदय में अंतर मतलब भेद, भाव मतलब दृष्टि है क्या? नहीं, ना 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 ना, भाव का मतलब है सत्ता, अंतर की सृष्टि करने वाली दृष्टि, भेद की सत्ता वाली दृष्टि के द्वारा, जहां पर पापी शस्त्र में, तीन प्रकार के पापी, कौन? काम, क्रोध और लोभ, यह शत्रु के रूप में विद्यमान रहते हैं। अस्य मतलब इस जीवात्मा के। समझा पा रहा हूं कुछ? कि तुम लोगों का कल्याण करने के लिए हम कुछ सोच रहे हैं, तुम्हारे पास तो अपना कल्याण करने के कुछ है नहीं, मंदधी हो तुम। जैसे एक्चुअली देखा जाए तो बड़ा बहुत टफ वर्ड्स हैं। वैकुंठ में इस तरह की बात तो कोई बोलता नहीं है कि तुम मंदधी हो, कम बुद्धि वाले हो। जो व्यक्ति अनादि काल से भगवान को देख रहा है वो कम बुद्धि वाला है। अपराध है। एक दृष्टि देखिए, जो एटलीस्ट जो बोल रहे हैं वो बहुत खराब बोल रहे हैं, बहुत खराब बोल रहे हैं। कोई नित्य सिद्ध पार्षद है, उसको वैसे बोलना तो इज वेरी बैड, यानी जो भी है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों को, यानी भौतिक जगत में ऐसे लोगों को चले जाओ क्योंकि तुम अंतर की सृष्टि करने वाली दृष्टि से युक्त हो। अंतर की सृष्टि मतलब तुम यहाँ भेदभाव की सृष्टि कर रहे हो। तुम देख रहे हो कि कोई शत्रु है, कोई मित्र है, ये सब यहाँ चलता नहीं है, तो तुम कर रहे हो। इसलिए ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पर ये, तुम यहाँ पे शत्रुता की सृष्टि कर रहे हो ना, तो तुम ऐसे लोगों में चले जाओ जहाँ पे ये तीन प्रकार के शत्रु हैं, काम, क्रोध और लोभ। अब जब चार कुमारों के श्राप को वह सुने तो ये समझ गए कि यह कोई असुर नहीं है, अपितु यह तो ब्राह्मण है। तो वह बड़े कातर होकर के उनके चरणों में गिर पड़े। कौन गिर पड़े? जय विजय चार कुमारों के। तेषामितीरितमुभाव अवधार्य घोरम तम ब्रह्मदंडम निवारणमस्त्रपूगैः
सद्यो हरेरनुचराव उरुभिभ्यतस्तत् पादाग्रहावपतताम अतिकातरेणाम। तेषाम इति ईरितम, उनके द्वारा इस प्रकार से, इति मतलब इस प्रकार से, ईरितम बोले जाने पर, उभौ वह दोनों, अवधार्य घोरम, जिसको अवधार्य मतलब वह सुने, उसको समझ गए, घोरम तम ब्रह्मदंडम, उस घोर ब्रह्मदंड को, ब्रह्मदंड मतलब ब्रह्मशाप को, इस कारण से अनिवारणम अस्त्र पू गए, अस्त्र समूहों के द्वारा भी जिसका निवारण करना संभव नहीं था, उस ब्रह्मशाप को वह सुने। सद्यो और तुरंत ही, हरेर अनुचराऊ, वह दोनों हरि के अनुचर, हरि के सेवक, उरुभिभ्यतस, वह अत्यधिक भयभीत हुए, ततः पादग्रहाव, और उन दोनों के चरणों को पकड़कर, अपतताम, गिर पड़े, अति कातरेण, अति कातरता, हेल्पलेसनेस के भाव में वह उनके चरणों में गिर पड़े, क्योंकि उनके शाप का निवारण नहीं हो सकता था। और वह बोले उनको, भूयादघोनि भगवद्भिर अकारि दंडो यो नौ हरेत सुर हेलनमप्यशेषम मावोनुताप कलया भगवत स्मृतिघ्नो मोहो भवेदिहतु नौ व्रजतोर अधोदः। भूयाद, ऐसा ही हो, जैसा आपने बोला है वैसा ही हो, कोई प्रतिकार नहीं किए। अघोनी, हमारे, हम जैसे पापियों के संग ऐसा ही हो। क्या? भगवत भी, आप भगवालों के द्वारा, अर्थात आप, हमारा कल्याण किसमें होगा, ऐसे ज्ञान से युक्त आप हैं, इसलिए उनको भगवत भी कह रहे हैं, भवद भी नहीं कह रहे हैं, भगवत भी, भग से युक्त वालों के द्वारा। अकारि दंड, जो दंड दिया गया है वह ऐसा ही हो। क्यों ऐसा हो? तो कह रहे हैं यह नौ हरेता, जो हम दोनों के हर लेगा। क्या हर लेगा? सुरहेलनम अपि अशेषम, देवता, आप जो देवता हैं, मतलब 4 कुमार को देवता कह रहे हैं कि आप देवताओं का जो हमने अवज्ञा करी है, उससे जो पाप है उसको पूर्णतः वह नष्ट कर देगा, एक। या सुर का मतलब हो भगवान, भगवान की आचरण से विरुद्ध, भगवान की अवज्ञा करते हुए, भगवान कहते हैं ब्राह्मणों को सम्मान करो, हमने उनकी अवज्ञा करके जो पाप किया उसको संपूर्णतः यह दंड हर लेगा। ये उनको दे दीजिए, इन केस में आपको जाना हो, मैं पता नहीं उनको ट्रेन है, बस है कुछ। हाँ, माँ वह अनुताप कलया, लेकिन एक प्रार्थना कर रहे हैं, वह मतलब आपके अनुताप कलया। देखिए ये हमने, अब हम इस शब्द से परिचित है, जब इसको पढ़ रहे थे तो परिचित नहीं थे। अनुताप का मतलब पश्चाताप होता है, तो अनुताप का अर्थ पश्चाताप हम सुने हैं, लेकिन अनुताप का अर्थ हम लोग कृपा भी सुने थे भगवान विष्णु के संबंध में। अभी इस आगे एक श्लोक आएगा। तो एक है कि आप लोगों की कृपा की लेश से, कुछ समझे, कलया मतलब थोड़े से लेश, थोड़ी कृपा से, भगवत स्मृति घ्न, हमारी भगवत स्मृति नष्ट न हो, सॉरी, भगवत स्मृति घ्न मोह भवेत, भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह हमारे में नहीं हो। मोह तो हो हमारे मन में, लेकिन मोह तो होगा ही, लेकिन भगवान की स्मृति नष्ट करने वाला मोह ना हो। यह तो नौ व्रजतोर अधोधा, जैसे हम लोग निम्न से निम्न योनि में जाते रहेंगे, भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना हो। ये एक अर्थ है। बाकी दूसरा अर्थ क्या है? आपकी कृपा से हमारे हृदय में जो पश्चाताप हो रहा उसके थोड़े से अंश से, या एक और बात है, वह समझ गए कि ये लोग इतने अच्छे हैं, इनकी कोई गलती नहीं, मतलब 4 कुमारों की कोई गलती नहीं, फिर भी इन लोगों को पश्चाताप हो रहा है कि हमसे क्या शाप निकल गया। तो आप अपनी कृपा से खुद गलती का अनुभव कर रहे हो, दैन्य का अनुभव कर रहे हो, और आपको पश्चाताप हो रहा, तो उस पश्चाताप के लेश से हमारा मोह तो हो, लेकिन भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह ना हो, यह कहते हैं। 3 अर्थ हैं इस प्रकार से। तो जो भी अर्थ आप ग्रहण करना चाहें, वह यह नहीं कह रहे कि अच्छा वापस कब आएंगे। देखिए अभी तक वो नहीं बोल रहे, भगवान उनके बिहाफ पर बोलें कि वापस आ जाएं, ये नहीं बोल रहे हैं।
अभी ये नहीं बोल रहे हैं, एटलीस्ट यहाँ तक नहीं बोल रहे हैं कि केवल 3 जन्म के लिए जाओगे। अब कब तक जाओगे यह नहीं बता रहे हैं, बस जाओगे। तो कह रहे हैं कि हम निम्न से निम्न योनि में चले जाएं, लेकिन भगवान की स्मृति को नष्ट करने वाला मोह हमर नहीं हो, अपितु वह मोह भी भगवान की स्मृति का ही कारण बने। इससे दिख रहा है कि वो अत्यंत भगवान से आसक्त है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ की पुलिस की तरह सब घटना हो गई, उसके बाद वो सायरन बजाते हुए आए, भगवान को मालूम चल गया, भगवान तुरंत अपने पार्षदों को बचाने के लिए आ गए। एवं तदेव भगवान अरविंद नाभ स्वानाम विबुद्ध सदतिक्रम मार्य हृदय तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीय चरणौ चलयन सहश्री। बहुत सुंदर श्लोक है। एवं तदेव, इस प्रकार, तदैव, उसी समय, समय बिल्कुल बिताए बिना, भगवान अरविंद नाभ, जो भगवान जो कमल नाभ हैं, उनकी नाभि कमल के समान है, स्वानाम, अपने भक्तों के संबंध में, विबुद्ध, जानकर, क्या कि मेरे भक्तों के द्वारा सद अतिक्रमम, सद अर्थात ब्राह्मणों का अतिक्रम हुआ है। कौन भगवान? तो कह रहे आर्य हृदय, जो परिशोधित हृदय में ही प्रकट होते हैं, वह तस्मिन, वहां पे, ययौ, चले गए, मतलब भगवान विष्णु वहां पे उपस्थित हो गए। परमहंस महामुनीनाम अन्वेषणीयो चरणौ चलयन, ये एक साथ आएगा। देखिए यहाँ पे डैश डैश लगा हुआ है, एक साथ आ रहा है। कैसे आए? तो कह रहे हैं कि उन चरणों पर चल करके आए जो परमहंस महामुनियों के द्वारा खोजे जाते हैं। जिन चरणों की खोज में महामुनि परमहंस लोग अपने चरणों पर इधर से उधर भटकते हैं। कुछ लैंग्वेज समझ में आ रहा है? इधर से उधर जाने के, उन गुरु जी के पास चलते, वहां से कुछ कृपा मिल जाए, वहां कहाँ मिलेंगे भगवान के चरण। तो इस प्रकार से खोजते खोजते हुए चलते हैं। तो वो क्या खोज रहे हैं? वरुण प्रभु क्या खोज रहे हैं? चरण भगवान के खोज रहे हैं, चरण, चरणों के बारे में बोल रहे हैं। वह उन चरणों से चलते हुए आए, और अकेले नहीं आए, लक्ष्मी जी के साथ भी आए। क्या क्या कुछ याद है कि लक्ष्मी जी को साथ में क्यों लेके आए? एक, हम जहां हम फंस जाएंगे वहां बताना। एक कारण यह था कि बच्चे माँ को देख के शांत हो जाते हैं ना, बच्चे नहीं, एक कारण ये था कि भाई ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे, ब्रह्मचर्य में खंडितम, तो माता जी को देख के संकुचित हो जाएंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। तो यह भी एक कारण था। एक कारण यह था कि लक्ष्मी जी को कौतुक था कि ये भगवान विष्णु उनको बोलेंगे क्या, और आप देखना अगले अध्याय में जबरदस्त बातें बोलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। तो लक्ष्मी जी खुद ही हो ली उनके साथ में कि भाई क्या है। और क्या कारण था? हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट था, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी, कि भाई यद्यपि यह तो निष्काम डिवोटी हैं, लेकिन हो सकता है, देखिए कुछ दीजिए तब हम शांत होंगे होता है ना, ब्राह्मणों को खिला देते हाँ अब शांत होंगे। जैसे वेदवादिनी को बहुत अच्छी ट्रिक मालूम चल गई, जब मैं गुस्सा हो जाता हूँ तभी कुछ नहीं बोलती हूँ, अच्छा खाना बना देती हूँ, उन्होंने कहा तुम चीटिंग होगा, तो चीटिंग करती हो, तुमको पता है कि अच्छा खाना खा लेंगे तो शांत हो जाएंगे। तो नो, अब हमको तो निष्काम है नहीं, निष्काम होते तो अलग होता है स्थिति। तो प्रसाद खाना ठीक है नाउ आई एम हैप्पी। तो अब हो सकता हो कि कुछ चाहते हो कि कुछ मांगेंगे तो लक्ष्मी जी दे देंगे व्यवस्था करके। तो ये सब उत्प्रेक्षा करी गई, जरूरी नहीं किसी वजह से क्या मांगेंगे वो, लेकिन इसलिए लक्ष्मी साथ में लेके आए। और एक और कारण बड़ा जबरदस्त था, लेकिन याद नहीं कुछ था एक, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है, भूल रहा हूँ। एक बहुत और पढ़ लेना, वहां पे पढ़ाया था, लेकिन बहुत अच्छा था, एक और पॉइंट अभी याद नहीं आ रहा है। तो लक्ष्मी जी को साथ में लेके आए। हाँ, कुछ कुछ मैं याद आ रहा है, वो ये कि अपराध की गंभीरता बहुत अधिक थी, इसलिए लक्ष्मी जी ने अपने आप को छुपाया नहीं था, ये भी एक कारण था। देखिए कभी कोई बड़ा घटना हो जाती है तो पति भी जाता है और पत्नी भी जाती, क्या हुआ करके, तो वो बहुत बड़ी बात है। देखिए ये कोई हल्की बात नहीं है, और वस्तुतः इस घटनाक्रम में का संबंध लक्ष्मी जी से है। देखिए अब आपको बता दे रहे हैं, पता नहीं अब मैंने पढ़ तो लिया ही है तो बता देना जरूरी है। ये लोग लक्ष्मी जी को रोक दिए थे। भगवान नारायण अंदर शयन कर रहे थे और लक्ष्मी जी बाहर से आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी शी वेंट फॉर वर्शिप, लक्ष्मी वरना समथिंग, कहीं गई होंगी। तो अब जो भी रहा वो आ रही थी, तब वो उनको रोक दिए थे। तब कुछ हुआ नहीं था, लेकिन उसका वो अब आगे क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या घटना, इसमें लक्ष्मी जी का भी संबंध है,
इस घटनाक्रम से। ऐसा नहीं कि लक्ष्मी जी जय विजय से गुस्सा हैं, लेकिन संबंध है उसको। मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा कि मैं कुछ हल्का हल्का बोलूँगा तो धारणा गलत हो जाएगी। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो हम समझ पाएंगे, लेकिन लक्ष्मी जी का संबंध इस घटना से बिल्कुल है। तो आप देखेंगे उसको आगे। लक्ष्मी जी भी आ गई यहाँ पे। तो कौन कौन है वहाँ पे? देवता हैं, 4 कुमार हैं, ये द्वारपाल हैं, लक्ष्मी जी हैं, भगवान नारायण हैं। लेकिन अब भगवान तो जल्दी जल्दी आ गए और ड्रेसिंग करने का टाइम तो मिला नहीं अपना कि, तो अब उनके जो पार्षद हैं वह पीछे पीछे सब लेके आए हैं, जूता चप्पल सब लेके आ रहे हैं, चामर आमर। तो उस रूप में वो देखे। तम त्वागतम प्रतिहतौपैकम स्वपुंभिस्ते चक्षताक्ष विषयम स्वसमाधि भाग्यम हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलच शुभ्रात पत्र शशिकेसर शिखराम्बु। मुझे याद है कि श्लोक में बहुत हंसा था मैं। कुछ लोग इंजीनियरिंग कर रहे थे कि पानी कहाँ से आया, छत्र पानी कहाँ से आया। इंजीनियर की कोई जरूरत नहीं भाई। इंजीनियर बीटेक की पादी छोड़ करके आप वैकुंठ में जाएंगे। तम तु आगतम, तम मतलब उन भगवान को, आगतम, आगतम शब्द भगवान के लिए, हाँ ठीक है, जो आ गए थे वहां पे। प्रतिहृतौपैकम स्वपुंभि, स्वपुंभि मतलब अपने पार्षदों के द्वारा, प्रतिहृतौपैकम, प्रतिहृत मतलब लाई गई, और उपायकम मतलब जो वस्तु थी, जैसे कि मान लीजिए जूता था और कुछ वस्त्रों, कुछ और भी कुछ जो नहीं पहन के आए भगवान, या कुछ, हाँ गमनोपयोगी जो भी छत्र आदि जो भी है, छतरी है और चामर वामर सब लेकर के आ गए वो। इतना टाइम नहीं था ना भगवान के पास कि भाई जरा चामर ले आना, में पता लगा उनके पार्षद नीचे चले जाते। तो इतना टाइम तो ना देखेंगे। तो वह भगवान तो जल्दी में आ गए, लेकिन वहाँ अन्य पार्षद भी जो जुटे हुए थे वो सोचने लगे, अरे भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान आ गए। तो भगवान आ गए मतलब सब जो जल्दी से जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो लेके आए। देखिए अरे जूता नहीं है, जूता ले आओ फटाक से। अरे आप भी देखिए, जब महाराज लोग कहीं आते हैं तो तुरंत लोग सेवक जो होते हैं या अन्य भक्त, देखो महाराज को चाहिए पानी, चाहिए, तो सब लोग जो भी आवश्यकता होती है, जो अनावश्यकता भी होती है, जो आवश्यकता नहीं भी होती वह भी लेके आ जाते हैं। लाते हैं कि नहीं लाते हैं, यहाँ देखा गया है। तो ये प्रेम का लक्षण है। तो जो उनके भगवान के पार्षद हैं वो सब इस प्रकार से लेके आए। ते अचक्षत, उन भगवान को, तम का मतलब उन भगवान को, ते मतलब इन 4 कुमारों ने देखा। कैसे भगवान? अक्ष विषयम, अपनी आंखों के विषय के रूप में देखा। तब उसमें दिक्कत क्या है? तो कहीं कोई यह ना सोच ले कि भगवान भी ऐसे कोई जड़ पदार्थ के समान है जिसे हम देख सकते हैं। तो कह रहे स्व समाधि भाग्यम, जो उनकी समाधि के द्वारा उत्पन्न भाग्य के ही फल के रूप में है, जो आज तक ध्यान की है उसकी कृपा से भगवान। यह इसका बेसिकली अर्थ ये है कि अपनी समाधि में तो आज तक वह ब्रह्म का ही अनुभव किए हैं, लेकिन अब उसका ये जो भगवान का साक्षात्कार कर रहे हैं सामने, वो एक अद्भुत साक्षात्कार है। किस रूप में देख रहे हैं? तो कह रहे हैं हंसाश्रिय व्यजनयो, हंस के समान शोभायमान, व्यजनय मतलब चामर थे। शिव वायु लोलच, शुभातपत्र, शुभ आतपत्र, शिव अर्थात कल्याणमय सुगंधित वायु से, लोलच यानी कि वह हिलने वाले, शुभ आतपत्र, शुभ नहीं है, शुभ्र है, शुभ्र मतलब सफेद, आतपत्र यानी कि छत्र था। शशिकेशर शिखराम्बुम, अब देखिए इसमें 3-4 चीजें फंसी हुई हैं। उस छत्र के किनारे में मोतियों की माला लटकी हुई थी, ठीक है ना? तो उसको कह रहे हैं केसर, मानो कि वह जो छत्र है वह कमल है, और कमल की जो पराग है, पराग केसर नहीं, पराग नहीं बोले, केसर है, पराग नहीं, केसर, केसर में रेशे। तो जो रेशे, एक गुलाब देंगे क्या? बोले एक गुलाब दे दीजिए भगवान का, कोई जिसमें केसर हो। नहीं इसमें तो निकल गया, साइड वाला केसर ना, और वाला दीजिए, और वाला। इसमें केसर ने, आई डोंट थिंक सो। ये दिख जाएगा, इसमें क्लियर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है आपने वो केसर हल्का हल्का, इसमें लैपटॉप में देख रहे हैं अपने कुछ, कैन यू सी दैट ना? तो ये अब देखिए, आप थोड़ा समझिए, यहाँ केसर जो होता है वो बीच में है, लेकिन अभी इसी को छत्र मानिए ऐसे है। एक्चुअली देखिए, ये देखिए आप, अब आपको इंजीनियरिंग, अब रियली इंजीनियरिंग कराते हैं। देखिए अगर आप इंजीनियरिंग किए, आप साइड व्यू जानते हैं, साइड व्यू जानते हैं। अगर आप इसको, शिवांशी माता जी इंजीनियरिंग करिए आप, 75% जी आपने इंजीनियरिंग करी,
नहीं तो साइड व्यू आपने भी नहीं करी। ओ, बस जो जो बीटेक की नहीं किया है वो अब हमारी बात नहीं समझ पाएगा। साइड व्यू कहते हैं इसको। अगर आपसे कट हल्का सा करेंगे साइड व्यू में तो आपको ये पराग भी दिखेंगे, अंदर नहीं दिखेंगे, आपको डेप्थ नहीं दिखेगी उसमें। साइड व्यू में डेप्थ नहीं दिखती है आपको। साइड व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू। अब आप लोग नेट पे सर्च करना साइड व्यू क्या होता है लेकिन सिविल इंजीनियर समझ रहे हैं, चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कुछ तो फायदा हुआ तो अब वो जो छत्र है उसके जो मतलब क्या कहेंगे, वो जो कॉर्नर में वो जो लटक रहे मोती, वो ऐसा लग रहा है कि एक उल्टा कमल है और उस कमल के जो रेशे हैं, केसर है, वो लटक रहा है। समझा दिया मैंने अपनी तरफ से, समझा दिया है एज फार एज पॉसिबल। ये मत सोचिएगा कि केसर तो बीच में होता है तो वो साइड में कैसे पहुंच गया। वो दिख ऐसे रहा है, दिख ऐसा रहा है। उम्मीद है कि आप समझ पा रहे हो। अगर ये कमल होता और कमल का साइड व्यू ले लेते इसे कटिंग करके, तो आपको साइड से देख रहे हैं तो वो दिखाई पड़ेगा कि केसर जो है आगे नीचे नीचे लटक रहा है। तो अच्छा, लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं हो रही है। तो शशि कहाँ से आ गया, चंद्रमा कहाँ से आ गया? देखिए वो सफ़ेद है और चंद्रमा अमृत का स्राव करता है, तो वो अमृत स्राव किस रूप में होता है? किरण के रूप में होता है। तो अब ये जो केसर है, केसर मतलब मोतियों की झालर है, उसमें से पानी टपक रहा है। तो वो जो पानी टपक रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि सफ़ेद चंद्रमा, छत्र जो है वो सफ़ेद चंद्रमा के समान है और उससे अमृत का स्राव हो रहा है। अब वहाँ तो हमने नहीं बताया था, टीका में इंक्लूड भी नहीं किया था। एक टीका थे उसमें लिखा है, एक प्रश्न उठाया गया है, तो भगवान भीग नहीं जाएंगे अगर पानी टपक रहा है और वैकुंठ में सब कुछ अक्षय है, ऐसा तो नहीं कि ऊपर बम्बा लगा रखा कुछ है ना, व्हाई इन द वर्ल्ड इट हैज टू ड्रिप। प्रश्न तो ये है कि वह नीचे पानी गिर क्यों रहा है? भाई छाता, छाता तो पानी से बचाने के लिए होता है ना ये, और यहाँ यह भी वर्णन नहीं है कि वर्षा हो रही है। बारिश से बचाने का कोई मतलब नहीं है, धूप है नहीं। अब तुरंत आपका बात स्वीकार करेंगे कि भाई न तद्भासहि तो सूर्य न शांग को पावका। अब धूप नहीं है लेकिन प्रकाश तो है ना। उस तरह से घाम नहीं, जैसे घाम समझते ना, तेज धूप जैसे अभी होने वाली है, हो रही है, वैसा नहीं है। लेकिन पानी क्यों टपक रहा है इसका कोई उत्तर नहीं दिए। बस इतना बोले कि पानी जो है वो पानी नहीं है, मतलब बहुत हल्की हल्की माइल्ड। मेरे पास एक स्प्रेयर है बहुत अच्छा, उसे ब्रीज, ब्रीज घुइया, ब्रीज नहीं उसे मिस्ट कहते हैं, मिस्ट, मिस्ट, मिस्ट टाइप का है। अब ढूंढना चालू कर दिया किसको भिगोएंगे यहाँ पे आप समझ गए। एक मिस्ट फैन आता है, मिस्ट फैन में फिर भी मोटी मोटी बूंद होती है, एकदम हल्की हल्की फुहार जिसे कहना चाहिए। अभी इसका कोई एक्सप्लेनेशन यह नहीं दिया गया कि पानी है क्यों। अब आप जब वैकुंठ पहुंचना तो पूछना भाई ये बताइए कि वहाँ पानी क्यों बह रहा था, ये पूछिएगा। अब हम जाके पूछेंगे पानी क्यों, पानी क्यों बह रहे थे आप, व्हाट इज द पॉइंट। लेकिन आचार्य जरूर गण यही कहें कि भीगते नहीं, भगवान की भीग जाए अब गीले हो गए कपड़ा चेंज करें, लाओ तौलिया लाओ, ऐसा कुछ नहीं। नहीं देखिए, प्रतीति इस बात की नहीं। देखिए समझिए, आप प्रश्न कर रहे हो कि क्या ये प्रतीति तो नहीं कि पानी गिर रहा है। नहीं नहीं, पानी गिर रहा है, उसकी प्रतीति नहीं हो रही। पानी को देख, इसमें नहीं लिखा कि प्रतीति हो रही, कह रहे देख रहे हैं कैसा हो रहा है। उसकी तुलना कर रहे हैं कि मान लो चंद्रमा जो है अमृत स्राव कर रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी की प्रतीति हो रही है। प्रतीति का मतलब होता है जैसे कि राजस्थान में वो डेजर्ट है, कहीं पे भी गर्म स्थान में आपको पानी की प्रतीति होती है। प्रतीति मीन्स एन इल्यूजन, है ना, मतलब आभास। ऐसा नहीं कि आभास हो रहा है। आभास इस तरह का जरूर हो रहा है कि मानो चंद्रमा स्राव कर रहा, चंद्रमा वहां पे नहीं है, ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा स्राव कर रहा अमृत का, लेकिन पानी है वहां पे। ये बात ध्यान रखना होगा, ये चीज है। छत्र में केसर है, समझे नहीं? अच्छा समझे नहीं, ठीक है तो मत समझिए नहीं समझ में आ रहा तो मत समझिए। कुछ मेहनत करती है करनी, कुछ मेहनत करनी होती है ना जा करके सुनिए, जब जो रिकॉर्डिंग दी गई उसमें मेहनत करिए। हम ये परंपरा में मजाक बनाएंगे कल महाराज ऐसे ही मजाक बना रहे थे। किस बात में बोल रहे थे? शुभ कृष्ण, हाँ वो ये क्या कह रहे थे वो, ये सृष्टि के बारे में। तो शुभ कृष्ण की क्लास में बहुत वार्ता होते होते हमने कहा महाराज को कैसे मालूम चल गया कि हम सृष्टि के बारे में बोलते रहते। भाई जो टॉपिक आएगा दूसरे स्कंद तब पढ़ाएंगे ना, ऐसा नहीं कि सृष्टि ही बताते रहते पता नहीं क्यों। एनी हाउ, तो परंपरा में हम मजाक बना रहे हैं कि भाई नहीं समझ में आ रहा है तो आपको ये जा करके पढ़ना होगा, तब समझ में आता है। अब आगे भगवान की शोभा का वर्णन करें। आज हम लोग 50 पे ही रुकेंगे, ठीक है ना। तो
देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो भगवान के अब सुंदर मुख का वर्णन कर रहे हैं। कृष्ण प्रसाद सुमुखम स्पृहणीय धामा स्नेहावलोक कलया हृदि संस्पृशंतम श्यामे पृथावुरसि शोभितया श्रिया स्व चूड़ामणि सुभगयंतमिवात्मधिष्टम। कृष्ण प्रसाद सुमुखम, कृष्ण मतलब सभी पर कृपा करने वाले सुंदर मुख से युक्त भगवान थे। ऐसे भगवान को देखा कि बड़ा, ये बहुत गंभीर बात है कि 4 कुमारों ने अपराध शाप दिया उनके पार्षदों को, फिर भी उनको यह अनुभव हो रहा है कि भगवान उन पर भी कृपा कर रहे हैं, 4 कुमारों पे भी और जय विजय पे भी कर रहे हैं, सभी पे कृपा कर रहे हैं। स्पृहणीय धामा, स्पृहणीय मतलब जिनकी इच्छा की जाए ऐसे गुणों से युक्त भगवान थे, ऐसे गुणों के आश्रय स्वरूप भगवान थे। ऐसे रूप में भगवान को देखा। स्नेह प्लस अवलोक कलया, स्नेह के अवलोकन से, अवलोकन समझ रहे हैं, ग्लांस, स्नेह से भरी हुई अवलोक दृष्टि की कला से, कला मतलब 2 अर्थ है, कला मतलब थोड़ा और कला मतलब कौशल से। बाय द आर्ट ऑफ सीइंग विद अफेक्शन, बाय अ स्लांट साइट ऑफ अफेक्शन, 2 अर्थ हैं इसमें। यहाँ किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं ना, पहली बार पढ़ा ना शायद नहीं। प्रिय श्रवण माता जी समझ में आ रहा है ना? बोले, आप बोल दीजिए हाँ तो हम समझ जाएंगे, सब लोग समझ। हाँ आ रहा, माने माता जी ने कहा ठीक है बेटा आगे बढ़ो, ठीक है। स्नेहावलोक कलया मतलब स्नेह के अवलोकन, ये तो क्लियर है। कलया के 2 अर्थ हैं, एक थोड़ा सा स्लाइट हल्का सा, और दूसरा अर्थ है कला का, कला कौशल। इतने आर्ट से भगवान सबको देख रहे हैं कि हृदय संस्पृशंतम, सबके हृदय को वह स्पर्श कर रहे हैं। हृदय संस्पृशंतम मतलब सभी के हृदय में प्रेम को जागृत कर रहे हैं। अब देखिए, एक भक्त होली वाले दिन यहाँ पे आए थे, तो उनको मैं खैर वाणी से भी डांट देते, आंख से भी कुछ क्रोध दिखा दिया था। अरे वैसे प्रेम करता नहीं, यह कलर पहन के नहीं, सॉरी कलर आउट करके सबको प्रेम से देख रहा हूँ, उनको नहीं। उस दिन डांट रहा था थोड़ी देर के लिए। हम लोग कभी कभी कर देते हैं। कभी कभी ऐसा देखा भी गया है कि ये तो हम लोग खुद देखते थे कि कोई व्यक्ति अब जिस लाइन में घुस रहा होता है उसके लिए योग्य नहीं होता था, तो आंखें तुरंत चेंज हो जाती थी, और कोई एकदम से कोई महाराज। तो अब हमारी आंखों में सामर्थ्य, हम में सामर्थ्य नहीं है कि हम सबको एक ही दृष्टि से देख पाए। अग्रीड? सास अपनी बेटी को और बहू को एक ही दृष्टि से देखती है, सब दृष्टि से देखती है। हमको तो संदेह है, यहाँ हम हाथ नहीं खड़ा करवा रहे कि देखती है, सब खाली कहने की बात है। यहां तक कि आप देखो कि आपके टीचर, आपको अगर याद हो मटेरियल लेवल में, तो वहां भी वो एक दृष्टि से नहीं देखते। आपके बॉस भी एक ही दृष्टि से देखते हैं नहीं, क्योंकि राग द्वेष अंदर हमारे भरा रहता है। भगवान में ऐसा है नहीं। भगवान के तो सभी पुत्र हैं। अगर तो छोटे बच्चे हैं ना, बच्चों में तो अफेक्शन होना चाहिए। तो वैसे तो जय विजय को बोलते हैं, अरे तुम लोग छोटे भाई हैं, थोड़ा संभल के रखना चाहिए। देखा जाता है कि यहाँ जो 2 लड़की हैं, मान लो लड़के, मतलब एक बड़ी बहन है और छोटा भाई है, तो बड़ी बहन से उम्मीद की जाती है बच्चे का ध्यान रखे, थोड़ा उसको डंडा लगा के रोक दिए, ऐसे नहीं। तो दोनों पे कृपा कर रहे हैं, उनके सेवक हैं और उनके भक्त हैं, दोनों ही लोग, दोनों पे कृपा कर रहे हैं। हृदय संस्पृशंतम मतलब सबके हृदय को बहुत प्रेम जागृत कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा देखा। फिर कह रहे हैं ये जो पिछले श्लोक में अपश्यत शब्द था, उसका संबंध इन सबसे होगा। ऐसे में इस रूप में देखा। श्यामे पृथु उरसी, उरसी मतलब होता है वक्ष, श्यामे पृथु उरसी, पृथु मतलब चौड़ा, तो चौड़ी भगवान की छाती थी और श्यामल वर्ण की थी, उस पर शोभितया श्रिया स्व, हाँ वह जो छाती थी उस पर भगवान ने लक्ष्मी जी को एक स्वर्णिम रोमावली के रूप में लक्ष्मी जी को धारण किया, तो वह सुंदर लग रही थी। उसका कह रहे हैं स्व चूड़ामणि। अब इसका क्या मतलब है? सारे स्वर्गों में सर्वश्रेष्ठ। अब स्वर्ग का क्या मतलब हुआ? सुख भोग स्थान। तो ऐसे करते करते आप ब्रह्मलोक तक जाएंगे, और ब्रह्मलोक से भी जो श्रेष्ठ है वैकुंठ, उसको सुभगयंतम इव आत्मधिष्णम, आत्मधिष्णम मतलब अपने अधिष्ठान वैकुंठ को मानो वह सौभाग्यवान कर रहे हो, ये बात है। ऐसे इस रूप में देखा। अब इसी बात को समझा रहे हैं कि कैसे भगवान वैकुंठ की शोभा को बढ़ा रहे हैं। पीतांशुके पृथुनितंबि विस्फुरंत्या कांचालिभिर्विरुतया वनमालया च
वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनिता सुतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमाब्जम। ये श्लोक बहुत जबरदस्त था। कल शाम को भी मैं क्लास के बाद बहुत कोई समझा रहा था, समझा क्या रहा था, शेयर कर रहा था कि इन प्रत्यय, मैं ये सब भूल गया था श्लोक क्या था, इतना याद आ रहा था कि इन प्रत्यय का क्या गेम हुआ था। पीतांशुके, पीतांशुके मतलब पीत वर्ण का अंशुक अर्थात वस्त्र था। कहाँ था? पृथु नितंबनी, भगवान के कमर, जो बहुत विस्तार कमर का प्रदेश था उसके ऊपर था। विस्फुरंतया कांचालिभिर, कांचालिभिर क्या मतलब भाई? करधनी, हाँ उसके ऊपर करधनी चमक रही थी। और अलिभी, अलिभी मतलब भौरों के द्वारा विरुतया गुंजायमान वनमाल्या थी। अब इसका अर्थ बड़ा सुंदर लिया गया था कि इन प्रत्यय लगा करके वहाँ पे सत्ता का आरोपण चल रहा था कि जो, अरे सीधे भवन पहुँच जाएंगे, रुकिए रुकिए को भाई कैटेगरी कोई जो करधनी थी वह कह रही, अरे भाई रुक एक मिनट रुकिए, हाँ सॉरी, पीताम्बर, पीताम्बर यह कह रहा था कि ये जो नितंब स्थान है वो हमारा है। और उसके बाद करधनी जो कि पीताम्बर पर स्थिति कहते, ये पीताम्बर हमारा है। और करधनी के ऊपर जो माला थी वो कह रही है वो ये करधनी हमारी है। तो करधनी आपकी है तो करधनी के जो बाकी है वो अभी तो आपके हो गए ना, प्रॉपर्टी से बट रही है इट नॉट। और अलिभी, और जो भौरे हैं वह वनमाला के ऊपर कह रही है हमारी माला है ये हमारे ना हमारा रेंज है। तो इस प्रकार से एक दूसरे पर व्यक्ति, एक दूसरे ने एक के बाद एक कहना चाहिए, सत्ता का आरोपण कर रहे हैं। और इस प्रकार से सबसे अधिक धनवान कौन हुए? भौरे और उनकी प्रॉपर्टी कौन हुए? अजय कटी प्रदेश, कटी नहीं, हाँ नितंब किसके हैं? भगवान के। लेकिन सब क्लेम कर रहे हैं हमारे हमारे तो भगवान तो सभी के हो गए ना, कपड़े के भी हो गए, करधनी के भी हो गए, वनमाला के भी हो गए और भौरों के भी हो गए। तो सबके भगवान हो गए कि नहीं? जैसे ऐसे समझ सकते कि सभी लोगों ने भगवान को एक संपत्ति के रूप में स्वीकार किया, भगवान हमारी संपत्ति है, ही बिलोंग्स टू मी एंड इट्स अ फैक्ट। ममता होती है भक्तों की, ये भगवान मेरे हैं ऐसे करके। अब कहेंगे कि भाई ये करधनी ऐसा भाव क्यों कर सकते? तब जानते हैं कि वैकुंठ में सभी को एक व्यक्ति है तो ऐसा भाव कर सकते हैं। अच्छा, वल्गु क्या अर्थ है भूल गया मैं। वल्गु प्रकोष्ठ वलयम विनिता स्थान से, प्रकोष्ठ क्या होता है? हाँ, वल्गु प्रकोष्ठ वलयम। अब भगवान अपने हाथ में कलाई में, एक्चुअली अपने कलाई में सुंदर कंगन पहने हुए थे। और विनता सुता प्लस अंशे, विनता सुता मतलब गरुड़ जी के कंधे पर बायां हाथ रखे थे, विन्यस्त रखे थे, विन्यस्त हस्तम, अपने हाथ को जिसकी कलाई में बहुत सुंदर कड़ा था, उस बाएं हाथ को वह वरुण सॉरी गरुड़ जी के कंधे पे रखे थे। और इतेरेणा जो दूसरा हाथ था, दायां हाथ, उसको उससे धुनान, भाई अब पत्नी वही कर रही तो पति भी वही करेगा। आपने सुना था कि पत्नी लक्ष्मी जी लीला कमल घुमा रही हैं तो भगवान भी यहाँ पे लीला कमल घुमा रहे हैं। आशय क्या था? देखिए बड़ा सुंदर बोला गया है, यह इस लीला कमल को देख रहे हैं बच्चे, बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हाँ देख रहे हैं। अब अपश्यत शब्द देखिए, तो अब भगवान कह रहे हैं कहाँ गया तुम्हारा ब्रह्मानंद भगवान ने अपने माला घुमा, सॉरी कमल को घुमा कर कह रहे कि तुम तो ब्रह्म में निष्ठ हो, तुमको अपनी ब्रह्म की निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। तो ये नॉट एग्जैक्टली सरकाजम, बट हाँ स्वीट, हाँ सरकाजम विल हैव सम नेगेटिव इंपोर्ट, लेकिन कटाक्ष नहीं कर, कटाक्ष तो नहीं कर रहे, विनोद कर रहे हैं भगवान, विनोद। हाँ कि कहाँ गया आपका ये ब्रह्म निष्ठा कहाँ चले, आपको अपनी निष्ठा नहीं छोड़नी चाहिए। तो ऐसे करके कमल घुमा रहा है। ठीक है, आगे वह और वर्णन करते हैं। विद्युत क्षिपन मकर कुंडल मंडनार्ह गंडस्थलो न समुखम मणिमत किरीटम दूरदंड षंड विवरे हरता परार्ध्य हारेण कंधर गथेन च कौस्तुभेन। विद्युत क्षिपन क्या मतलब है? विद्युत को भी नीचा दिखाने वाले, ये ऐसा कुछ है ना,
हाँ, बिजली की प्रभा को कम करने वाले, बोले इतने चमचमा रहे थे। मकर कुंडल मंडन आरह गंडस्थल। मकर कुंडल मतलब मकर की आकृति वाले कुंडल भगवान के थे, और उनका मंडन आरह गंडस्थल, जो गंडस्थल भगवान के जो गाल थे, वह उन उस कुंडलों के योग, उनको उनकी शोभा को बढ़ाने वाले योग्य थे। मतलब इतना सुंदर थे कि भगवान के जो गाल हैं वह उन कुंडलों की को सुंदर बना रहे हैं। हाँ, पर उल्टी बात बोल रहे हैं, क्योंकि लॉजिकली बोलेंगे कुंडल भगवान के गले को, सॉरी गले नहीं, गाल को सुंदर बना रहे थे। उसमें दिक्कत क्या होगी? अगर कोई चीज किसी को कुछ दे रही है तो जिसको दे रही वो अपूर्ण होगा कि नहीं? तो ऐसा, आप अगर ऐसा हम अर्थ स्वीकार करते हैं कि भगवान के गाल को भगवान के जो कुंडल है वह सुंदर बना रहे थे, तो इसका मतलब है कि जो कुंडल, जो गाल की सुंदरता है उसकी लिमिट हो गई। बहुत गुह्य बात है। भगवान के गाल की सुंदरता की लिमिट होगी तभी तो कोई वस्तु उनको और सुंदर बनाएगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, भगवान के गाल अत्यंत सुंदर हैं, भूषण भूषणांगम, वे आभूषणों के भी भूषण के रूप में कार्य करते हैं। तो जो उनका कुंडल है उसकी शोभा को भगवान के गाल बढ़ा रहे थे। ये उल्टी बात है, क्योंकि जगत में काला बादल होता है, उसमें बिजली उसको सुंदर बनाती है। बिजली को काला बादल सुंदर नहीं बनाता है, लेकिन भगवान की सुंदरता ऐसी है इस प्रकार की। और चाहिए हो गया उन्नस मुखम, नासिका, नासिका भगवान की ऊंची थी, और मणिमत किरीटम, और उसके ऊपर वो एक मणि से युक्त मुकुट था, उसको भी उन्होंने देखा। अब यहां एक बात स्पष्ट है कि भगवत संबंधी जो भी चीजें होती हैं वह सच्चिदानंदमय हैं। इस कारण से भगवान के प्रति भी आकर्षित हो रहे हैं, और भगवान संबंधित वस्तुएं जो हैं उससे भी आकर्षित हो रहे हैं। इससे पहले वो वैकुंठ में की वस्तु में आकर्षित नहीं हो रहे थे। ऐसा नहीं कि वो सच्चिदानंद नहीं है, बट एक डिफरेंस हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट भगवान से जो जुड़ी वस्तुएं हैं, कुंडल है, सब कुछ, उस सब को देख रहे हैं। अचक्षुतः मतलब बहुत ध्यान से देख रहे हैं बच्चे कि वो हो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है सब कुछ। ऐसा मत सोचिएगा कि आपने कभी ऐसा नहीं किया होगा। आप व्यक्ति को भी देखते हैं और उसके कपड़े को तो जरूर देखते हैं। कह दीजिए कि भौतिकतावादी जीवन में आपने कभी देखा ही नहीं कि कौन व्यक्ति क्या कपड़ा पहन के आया है। यहां तक कि स्कूल में भी कौन व्यक्ति स्कूल में कभी नहीं देखा कि दूसरे वाले की ड्रेस कैसी है। इतना विरक्त कौन है यहाँ पे? लेट्स सी। और शादी में, मैंने अपनी नहीं, मतलब शादी में अटेंड करने गए तो लोग नहीं होता है तो खरीदते हैं वहाँ पे 50-50 हज़ार रुपये कपड़ा, कि भाई देखेंगे कि हमारा, वो लोग भी देखेंगे हम क्या कपड़ा पहने हैं। तो भैया अपना शक्ल भी चेंज करा के लेके जाओ, शक्ल तो भगवान ने दे दी, वही लेके जाना पड़ेगा ना। तो लोग देखते हैं। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि भाई लोग चेहरा मोहरा देखते ही हैं, लेकिन कपड़ा भी देखते हैं। तो यहाँ पे भगवान को देख रहे हैं, और भगवान से संबंधित हर वस्तु को, पीताम्बर को, करधनी को, सब देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, मुकुट को, सब कुछ देख रहे हैं। सब उनको आकर्षित करने वाला है। और देखा जाए तो वस्तुतः यही शैली है भगवान को देखने की। हम तो समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन जैसे मंदिर में जा रहे हैं तो चरण को देखना, वो कमल को देखना, हमारे कल्याण प्रभु इसमें काफ़ी भाग्यवान है, उनकी रुचि है। बड़ी अच्छी बात है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। प्रभुपाद इस बात को मन मना का मतलब ये बोलते हैं, आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो आँख बंद करेंगे तो आपको भगवान का स्मृति हो ही जाती होगी। जब तक मैं समझ रहा हूँ, अगर आप बड़े ध्यान से देखते हो, जिस भी चीज़ को आप अटेंटिवली पकड़ते हैं वो चित्त उसको पकड़ लेता है। इट्स वेरी गुड। जैसे देखिए पिछले श्लोक को मैंने बहुत मेहनत किया था, वो इन प्रत्यय पर रिसर्च करी थी, तो वो यद्यपि मुझे पूरा श्लोक याद नहीं था, लेकिन उस भक्त को मैं तुरंत बता पा रहा था कि उसका एसेंस क्या था। मतलब ये, अब वो कितना समझ पाओगे मेरी बात तुरंत तो संभव नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों में ध्यान जाता है, चाहे शब्द हो चाहे रूप हो, वो आपके मन में छप जाती है। एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ मन मना। दिस इज वेरी गुड। तो ये देख रहे हैं। अब एक सुंदर बात है, दोर दंड, दोह दंड। दोह दंड मतलब दोनों दोनों नहीं है, दोह मतलब दो नहीं है। दोर दंड का मतलब है भुजाएं, और षंड मतलब झुंड, समूह। विवरे मतलब छिद्र में या समूह, छेद में। हाँ, तो जो भगवान की भुजाएं हैं उनके समूह में हरता मतलब मोहक, हाँ, जो इन मुनियों के मन को हरने वाली थी। परार्ध हारेणा, बहुमूल हार, कंधर गते न च कौस्तुभेना। कंधर गतम मतलब भगवान के कंधे से लटक रहा था कौस्तुभ, और वहां पे एक हार भी था।
यहाँ पर हरता से आशय ये है कि हार को डर लग रहा था कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ मुनियों को, ये चुरा न ले जाए मेरे को। तो इस कारण से भगवान के जो हाथों का मतलब जो बाहु हैं उनके समूह में वो छुपने का प्रयास कर रहा है, कहीं हमको लेके न चले। हद है। तो चार कुमार को कहीं सुनने को मिल जाता है ये, कह रहे क्या यार, ये पहले जय विजय रोक दिए, अब पहले हमको डकैत बना रहे थे, अब ये लोग चोर बना रहे हैं, हम यहाँ चोरी करने के लिए आए हैं। लेकिन टीका बड़ी मजेदार थी। चलिए आगे सुनते हैं। अत्रोपसृष्टमिति चोस्मितमिंदराया स्वानं धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यं मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्त दृशो मुदा कैः। अत्र उपसृष्टम इति क्या भयम, तो अर्थ बिल्कुल भूल रहे हैं। हाँ ठीक, अब याद आ गया, याद आ गया, ठीक है। अत्र इन भगवान के संबंध में, इन भगवान में इंदिरायाः उत्स्मितम उपसृष्टम इति स्वानाम धिया विरचितम, ऐसे समझेंगे। अत्र इन भगवान में, इंदिराया मतलब लक्ष्मी जी का, उत्स्मितम मतलब मैं बहुत सुंदर हूँ, मतलब लक्ष्मी जी से सोचती थी, उनका इस प्रकार का अभिमान था, वह उपसृष्टम वह नष्ट हो गया है या अस्त हो गया है। इति इस प्रकार से स्वानाम भगवान के भक्तों ने, भक्तों की धिया विरचितम बुद्धि में ये विचार उत्पन्न हुआ। बहुसौष्ठवाढ्यम इसका क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि भगवान अत्यधिक सौंदर्य से युक्त थे, इस कारण से भक्तों ने ऐसा सोचा। तो भगवान कैसे हैं? तो कह रहे मह्यम, ब्रह्मा जी कह रहे मेरे द्वारा, भवस्य शिव जी के द्वारा, भवताम देवताओं के द्वारा, और च मतलब अन्यों के द्वारा भजनतम भजनीय हैं। ऐसे अंगम निरक्ष, ऐसे भगवान के अंगम अर्थात विग्रह को, यही अर्थ है ना। और ने न इमु क्या मतलब हुआ उसका? नेमु निरीक्ष, भूल रहा हूं मैं। हाँ ओके, ऐसे भगवान के अंगम अर्थात स्वरूप को निरीक्ष प्रणाम करके फिर नमस्कार किया, लेकिन न वितृप्त दृशः, उन भगवान को प्रणाम किया लेकिन उनकी आंखें तृप्त नहीं थी उस आनंद के द्वारा। जो भगवान को देखने से उनको आनंद हुआ, भगवान को देखे, निरीक्ष का मतलब ये होगा कि हर अंग को बड़े ध्यान से देखे और उस स्वरूप के, और फिर उनको बहुत आनंद हुआ, लेकिन अवितृप्त दृष्टा मतलब जो आंखें तृप्त नहीं थी, ऐसी दृष्टि से युक्त होते हुए भगवान को प्रणाम किए। अब स्वाभाविक सी बात है कि जब भगवान के चरणों में प्रणाम किए तो अब नाक पास में होगी उनके, तो भगवान के चरणों में जो तुलसी अर्पित थी, वो से जो वायु वासित थी वह उनके नाक में गई। अब वो क्या होगा देखते हैं। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद किंजल्क मिश्र तुलसी मकरंद वायुः अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुषाम् अपि चित्त तनवुः। तस्य उन भगवान के, अरविंद नयनस्य जो कि कमल नयन है उनके, पदारविंद चरण कमलों के, किंजल्क, किंजल्क मतलब उनकी जो, किंजल्क मतलब होता है केसर, तो भगवान का चरण कैसा है? कमल के समान, और उनकी जो पतली पतली उंगलियां हैं वो उसके केसर के समान है, उससे मिश्रित तुलसी। इसका क्या मतलब हुआ? भगवान की जो उंगलियां, उसके बीच में तुलसी रखी होगी, फंसी होगी, उससे तुलसी मिश्री मकरंद, मकरंद मतलब उसकी गंध, जो तुलसी थी उसकी गंध से मिश्रित जो वायु थी, वो वायु अंतर्गतः स्वविवरणेन, जब उन मुनियों के नासिका के जो छिद्र है उसमें, विवर मतलब छिद्र में, अंतर्गतः प्रवेश किया। अंतर्गतः का एक और अर्थ है कि नासिका से प्रवेश करके क्या कहेंगे उसको, हृदय को, अंतःकरणम गतः, उनके मन में प्रवेश कर लिया। ये कोई मुश्किल बात नहीं है। जगत में आप कोई सुगंध सूंघते हैं
तो अब आपका मन उस सुगंध की तरफ चला जाता है। तो सुगंध गई है नाक से, लेकिन इंद्रिया तो अब मन को खींच ही लेंगी। इंद्रियाणी प्रमाथीनी हरंती भरसमम मना। तो अब इंद्रिया, नासिका इंद्रिया ने पकड़ लिया, तो अब वो जो गंध है उनके मन में चली गई। ये गंध मन में चली गई, समझ में आ रहा है ना बात, कि गंध ने उनको आकर्षित कर लिया। ये क्या चीज है, ये तो पापा ने कभी सिखाया नहीं ब्रह्मा जी ने नेवर। तेषाम संक्षोभम चकारा, और उनके मन में सम्यक रूप से शोभ उत्पन्न किया। मन में और तनु में, चित्त और तनवा। चित्त में क्या, मन, चित्त में उनकी बहुत प्रसन्नता हुई, और तनु अर्थात उनके शरीर में रोमांच होने लग गया। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कह रहे अक्षर जुषाम अपि। जुषाम मतलब सेवन करने वाले, और अक्षर मतलब कभी ना नष्ट होने वाला जो ब्रह्मानंद का सुख है उसका वह सेवन करते थे, फिर भी उनके शरीर में और उनके मन में संक्षोभ उत्पन्न कर दिया, अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न कर दिया, अर्थात वह सुख उनको अनुभव हुआ जो उनको ब्रह्मानंद में कभी आज तक नहीं हुआ था। ये बात बोल रहे हैं। ओके, हाँ माइक पे बोलना होगा आपको, नहीं तो कोई बक्स सुन नहीं पाएगा। हाँ, थोड़ा सा आगे आके बोलो, अभी कर रहे हैं व्यवस्था। मैंने खरीदा था वो कॉर्डलेस, लेकिन सम्मा वो अब ज्यादा नहीं होगा। माइक तो ऑन कर लीजिए। हाँ, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ब्रह्मानंद का अनुभव करते हैं, क्या वो भी एक्सटेसी अनुभव करते हैं? देखिए अष्ट सात्विक विकार तो कैसे आएगा वहां, तो अष्ट सात्विक विकार तो भगवान के प्रेम की अवस्था में आता है। अब ब्रह्मानंद में क्या सुख अनुभव करते हैं मैं नहीं समझ रहा हूं, बस इतना है कि दुख अनुभव नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ना। आप अच्छा, इस समय कोई दुख है आपको? जरा आप विचार कीजिए, हम लोग इतने दुख के अभ्यस्त हो गए हैं, आई एम ओके, इज इट नॉट? जबकि इस समय भी कोई दुख है नहीं। अच्छा, तो मान लो दुख नहीं होता तो मैं अभी अपनी पोजीशन क्यों चेंज करी? आ चलो 1-2 मिनट भी बिना, देखो ये चेंज किया पोजीशन उन्होंने, अब ऐसे बैठे हैं भी, वैसे बैठे हैं वैसे। अगर आपको जिस पोजीशन में बैठे हैं, क्यों भाई कल्याण गलत बोल रहे हैं? अगर सुख मिल रहा होता तो हम ऐसे बैठे रहते ना, ऐसे। कितने लोग ऐसे बैठ के क्लास सुनने के लिए तैयार है? सो डिफिकल्ट। आप देख रहे हैं कि हर क्षण वी आर चेंजिंग आवर पोजीशन। कुछ ना कुछ कष्ट है तब ना। प्रभुपाद जी बड़ा मजेदार कहते हैं, आज ऐसे में बहुत देर से प्यास लगी, तो अच्छा कि ने प्रश्न किया, पानी लेने का मौका मिल गया। तो प्यास एक कष्ट है कि नहीं है? और ना मिले पानी तब कई बार लगते हैं तो नेचुरल है, नेचुरल नहीं है। आत्मा को तो प्यास नहीं लगती, आप जानते हैं। और अच्छा बुढ़ापा, ये नेचुरल नहीं, ये सब अननेचुरल है। हम लोग को लगातार कष्ट मिल रहा है, तब भी हम सोचते हैं कि यार ओके। तो अब जहां लगातार कष्ट मिल रहा हो, उससे वो पोजीशन जहां लगातार कभी कष्ट ना मिले तो सुख ही माना जाएगा कि नहीं? आपको याद होगा आत्मा के 8 गुण, मेरी प्यारी आत्माओं, किसी को याद है? विशोका, शोक नहीं करना, और भूख नहीं लगना, दैट विल बी वेरी ग्रेट, यू नो। भूख नहीं लगे और प्यास नहीं लगे। थोड़ा पानी पी लेता बड़ी प्यास लग रही है, रुक जाइए। और बताइए, याद कराइए। बूढ़ा नहीं होना, मृत्यु नहीं होना। हम गिन रहे हैं, 5 तक पहुंचे। और सत्य संकल्प, सत्य काम, 7, और एक और। तो आप समझ गए कि कितनी आत्मा के लेवल पे है। तो एक और गुण अभी नहीं हमारे पास, कि बूढ़ा ना हो या मरे नहीं या और बहुत सारी चीजें। तो सब तो हम लोग विपरीत अवस्था में पड़े हुए हैं ना। तो आत्मा के रूप में जो अनुभव करेगा व्यक्ति अपने स्वरूप को, तो ये सब 8 गुण अनुभव करेगा। तो वो दुख, ये सब दुख के कारण है कि नहीं? भूख, प्यास, बुढ़ापा, व्याधि, हाँ व्याधि भी था ना, व्याधि, हाँ व्याधि छूट गया था। तो ये सारी जो कठिनाइयां हैं वह उससे रहित हैं, कोई इच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें बड़ी लाभकारी हैं। तो अब उसके बाद भगवान का अनुभव उनको नहीं होता है। जैसे आप समझ लीजिए कि अंधकार में होना और सूर्य के प्रकाश में होने में तो अंतर बहुत हो गया कि नहीं? लेकिन सूर्य का गोले को देखना और सूर्य देवता से मिलना तो अंतर हो गया। तो अब सूर्य के प्रकाश वाले व्यक्ति को क्या सूर्य देवता के संग पार्टी करने का सुख मिल सकता है? तो उत्तर नहीं। तो ब्रह्मानंद की अनुभूति की है, लेकिन उनको भगवत अनुभूति नहीं। तो अष्ट सात्विक विकार कैसे आएंगे? एज अ मैटर ऑफ फैक्ट विकार कैसे आएगा? यही तो बोल रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। पिछले लोग को अगर आप देखें
तो उसमें लिखा है अक्षर जुषाम पिचित तनभो। देखिए, जो मैं अब तक समझ पाया, ब्रह्मानंद मीन्स वहां कोई विकार नहीं आना चाहिए, नथिंग, नो ट्रांसफॉर्मेशन, एक रस रहना चाहिए। एक रस मीन्स बस एक रस, कोई चेंज नहीं। तो यही तो उस पर आश्चर्य कर रहे हैं कि अक्षर जुषाम, वह ब्रह्मानंद के सेवी होते हुए भी एक रस रहने वाले व्यक्ति में भी कुछ विकार आए। तो अगर अष्ट सात्विक विकार की बात करें, यद्यपि वो दिव्य हैं, ट्रांसेंडेंटल हैं, लेकिन वो आते भगवत प्रेम की अवस्था पे ही हैं। देखिए, मैं जो आज तक समझ पाया हूँ वो बात ये है कि जैसे हमारे मन में क्रोध आता है तो उसका विकार हमारे शरीर में आता है कि नहीं? तो क्या वो सात्विक होता है? वो नहीं, सात्विक नहीं होता, वो राजसिक होता है। लेकिन मन का प्रभाव आपके शरीर में आ रहा है कि नहीं? और वो आता कैसे? मन का प्रभाव आपके वायु पे, वायु को प्रभावित करता है, वायु जो है फिर वो शरीर को प्रभावित करती है। तो जैसे ये हो रहा है, ऐसे ही भगवान का प्रेम वो जब हमारे मन में आता है, मतलब मन में जो प्रेम का प्रभाव पड़ता है, तो उस मन से वह वायु को, हमारी जो प्राण वायु, प्राण को वो प्रभावित करती है। वो प्राण फिर हमारे शरीर को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करता है। ये मैं विज्ञान आज तक समझ पाया हूँ। देयर इज फर्दर अंडरस्टैंडिंग दैट कैन बी क्वाइट पॉसिबल, लेकिन मैं इतना समझ पाया हूँ। अब एक प्रश्न है कि क्या यहाँ पे मटेरियल बॉडी की बात हो रही है? देखिए, 4 कुमारों की मटेरियल बॉडी है तो वो ब्रह्मचर्य अखंडितम कैसे कर पाए? आप ये प्रश्न को उत्तर बताइए। क्या मटेरियल बॉडी से कोई वैकुंठ जा सकता है? इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। मतलब 4 कुमारों का शरीर कैसा है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। इतनी सी बात है कि ब्रह्मचर्य अखंडितम, अखंडितम सिंस 51 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी, दैट्स अ बिग वन। तो भौतिक इच्छा नहीं है, नहीं है मतलब नहीं है। तो अब आध्यात्मिक शरीर है नहीं है वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वैकुंठ चले गए हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात है कि आपने सुना था कि किसी भी लोक में जा सकते हैं। चले हम लोग अब गीता क्लास करने के लिए सूर्यदेव में, सूर्य लोक में, तो आप समझ ही गए कि उनका शरीर किस प्रकार का होगा। वो जो अमेजिंग नहीं? और यहाँ पे भी बोला जाता है कि भाई भक्तों को शरीर में अष्ट सात्विक विकार देखे जाते हैं। हम लोग तो नहीं देख रहे, लेकिन देखे जाते हैं। तो अपेरेंटली लग रहा है कि शरीर जो है वो भौतिक है, लेकिन मन तो चिन्मय है ना। मन मैंने सेंस, मन जो उनका शुद्ध मन कह लीजिए जो भी है। और यह भी देखने में लग रहा है कि उनका शरीर मटीरियल है, लेकिन सनातन गोस्वामी को कहते हैं कि तुम्हारा शरीर स्पिरिचुअल है। तब स्पिरिचुअल है, स्पष्ट कहा गया है कि 5 पांडवों का शरीर भी स्पिरिचुअल है। तो स्पिरिचुअल आप समझती हैं? तो यही प्रश्न आप मुझसे भी कर सकती हैं। उत्तर मौका कि मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड। रूप गोस्वामी जी जब यहाँ पे प्रकट हुए, उनको क्या सुख मिल रहा है, अरबों अरबों कान हो। तो अब देखिए, इस बात को गीता से आप समझ सकते हैं। वो क्या था? वो सुखम आत्यंतिकम यतद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम सतचलित तत्वतः। बहुत ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, लेकिन पॉइंट ये है कि देखने में साधक यहीं लग रहा है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां प्रकट हो गई, इससे वह असीमित सुख का अनुभव कर रहा है। सलोनी माता जी पूछ रही हैं स्पिरिचुअल बॉडी का मतलब, तो वही तो रिसर्च कर रहा है वही तो सुन भी रही कि नहीं सुन रहे, वही तो रिसर्च का विषय है कि क्या है स्पिरिचुअल बॉडी। और आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनीथिंग। बस इतनी बात समझ में आ रही कि ऐसा नहीं है कि अष्ट सात्विक विकार किसी के चित्त में प्रकट हो रहा है और आपको मान लीजिए हो भी रहा है, तो अब पार्षद का देह मिलेगा तभी ऐसा होगा, ऐसा तो नहीं कहा जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे भी जगत में देखा गया है कि भक्त हैं, मतलब ऐसा सुना गया है, उनका शरीर तो, अब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रभुपाद जी का भी तो बोला गया उनके आंखों से आंसू गिर रहे थे और आंसू प्रकट हो रहे थे, इतना दूर कि वो लोग भक्तों को भिगो रहे थे। तो इस अष्ट सात्विक विकार का ही तो लक्षण है। लेकिन अब वो उस शरीर को तो प्रभुपाद त्याग के गए कि नहीं गए? यस, ये बात सत्य है कि जो प्रभुपाद है उनका शरीर पूरी तरह स्पिरिचुअलाइज्ड है, लेकिन उस शरीर को त्याग, क्योंकि वो लगातार भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, दैट्स ऑल राइट, लेकिन फिर भी वो शरीर को त्याग के गए ना। हरिदास ठाकुर जी शरीर को त्याग के गए ना। इवन प्रभुपाद के गुरु महाराज, उनको भी एक बार उससे वो मतलब अटेंड नेचर कॉल, वो गए जंगल में और ही हैड ऑल, मतलब अब्जॉर्ब्ड इन दिस अष्ट सात्विक विकार। बहुत बाद में वापस आए थे, पूरी घटना तुमको याद नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ है। ऐसे एक और महाराज जी थे, क्या नाम था बाबा जी, क्या नाम था उनका? नहीं 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 नहीं, एक थे वो जो बंशीदास बाबा जी महाराज, वो भी ऐसे दिव्य, पूरी अब दिव्य अवस्था में रहते थे। तो ये स्पिरिचुअल बॉडी क्या होती है, इतना जरूर बताया गया है कि ऐसी अवस्था में साधक जो है
साधक देह से साधना कर रहा है, लेकिन उसकी एक दिव्य देह में अंदर रह करके भगवान की भक्ति करता है। वो हमको कुछ पता नहीं, खाली कुछ पता नहीं, मतलब वो नॉट कमेंट फर्दर। लेकिन बहुत अजीब सा प्रश्न हो जाएगा कि वो इतना पक्का है कि उनको दे वर नॉट अफेक्टेड बाय मटेरियल डिजायर्स, जितना तो हम समझ पा रहे हैं। और भगवान ने उन पर कृपा दी। हम लोग बात में छोड़ दिए थे कि भगवान ने अपनी रति शक्ति का शक्तिपात इन पे किया था, भगवान का प्रेम इनमें संचरित हो गया, तभी ऐसे अष्ट सात्विक विकार है। ये तो क्लियर है कि ब्रह्मानंद वालों को अष्ट सात्विक विकार नहीं, उनमें विकार वाला सिम्टम कुछ नहीं आएगा, विकार आ ही नहीं सकता। वो केवल आनंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन वो आनंद अनलिमिटेड नहीं, पहली बात ये। और दूसरी बात है कि विकार ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। ट्रांसफॉर्मेशन तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ सकता। बस वो एक रस शाश्वत रूप से अपने को शाश्वत रूप से अनुभव कर रहे हैं, बस इतनी बात। बाकी मैं कुछ भी बोलूँगा तो हम अपने जोन के बाहर जाएंगे। आप लोग से कभी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछता हूँ नहीं, तो इसलिए ये आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा कि उनका स्पिरिचुअल बॉडी थी कि नहीं थी। नारद मुनि की बॉडी स्पिरिचुअल है, हाँ, इसमें तो कोई संदेह नहीं। तो खुद भगवान ने कहे कि तुम इस निम्न शरीर को त्याग कर मेरे पार्षद का देह प्राप्त करोगे, तो वो तो प्रसिद्ध बात है। अभी 6 श्लोक बाकी हैं तो कर ही देते हैं, है ना। आज मेरी इच्छा है कि शाम को फिर हम अगला अध्याय शुरू कर देंगे, है ना। और कोई प्रश्न किया तो और लेट हो जाएगा और वेट करना पड़ेगा, इसलिए अभी जरा सुन लीजिए, ठीक है। देवा अमुष्य वदनासित पद्म कोशम उद्वीक्ष सुंदर तराधर कुंद हासम लब्धाशिषः पुनरवेक्ष तदीयम अंग्रि द्वंद्वम नखारुणमणि श्रयणम निदध्यु। ते अमुष्य, ते मतलब उन्होंने, अमुष्य उन 4 कुमारों ने, अमुष्य मतलब इन भगवान का मुख, वदन, वदन मतलब मुख को, जो कैसा लग रहा था, असित पद्म कोशम, श्यामल नील वर्ण के कमल के अंतरंग भाग के जो समान लग रहा था। इसमें क्या दिक्कत थी? उद्विग्न मतलब उनको देखा, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कि नीला कमल होता है, उसका अंदर भाग वाला भाग पीला होता है। तो अंतर्नी भाग से क्यों तुलना कर रहे हैं? क्योंकि जो बाह्य भाग होता है वो थोड़ा रूखा होता है। तो मानो कि नील कमल का अंदर वाला भाग भी नीला होता, रंग नीला होता, और सॉफ्टनेस वही ले लीजिए। तो ऐसे भगवान के मुख को देखा। ये तो समझ ही रहोगे, जाड़े में जिनकी स्किन थोड़ी रफ होती है, ड्राई होती, तो वैसे वो कमल जैसे कमल जैसे रफ हो जाती है ना। पुरुषों का ऐसे दाढ़ी हल्की सी बढ़ जाती तो कह रहे हाय कमल जैसे गाल है, ऐसा नहीं बोलेंगे, है कि नहीं? तो जैसे ना बच्चे का गाल और पुरुष के गाल में अंतर नहीं समझ रहे हैं, तो सॉफ्टनेस की दृष्टि से बोल रहे हैं और इस कारण से तुलना कर रहे हैं। तो यद्यपि वो पीला होता है। और सुंदर तर अधर कुंदहासम, उस पे अत्यंत सुंदर उनकी होठ थे, और उससे भी सुंदर कुंदहासम, यानी कि चमेली था ना, कुंद मतलब चमेली से लिया गया था, चमेली के फूलों के जैसी उनकी हास्य थी, मतलब दांत ऐसे थे, लेकिन चमेली के फूल की तरह सॉफ्ट दांत नहीं थे। कुछ खाना शुरू करें तो पता लगा रोटी भी चब नहीं रही है, ऐसा नहीं है। ऐसा देखकर लब्धाशिषः, उन मुनियों ने कहा कि हमको सारे आशीर्वाद प्राप्त हो गए। अब इसका बड़ा सुंदर अर्थ है कि हमारे पिताजी बोले थे कि बेटा तुमको भगवान का दर्शन होगा, भगवान का सौंदर्य ब्रह्मानंद से भी अधिक है, इत्यादि करोड़ों गुना अधिक है। वो सारे आशीर्वाद उनको ब्रह्मा जी से मिले थे। तो क्योंकि आज हमें आशीर्वाद मिल गया, पूरा आशीर्वाद मिल गया, मतलब आशीर्वाद फलीभूत हो गया, ये कह रहे हैं। पुनर्अवेक्ष, फिर देखे, क्या देखे? तदीयम अंग्रिम, फिर भगवान के चरण कमल को देखे। तो फिर क्या मतलब? पहले चरण कमल देखे, फिर उसके ऊपर जा रहे हैं, उसके बाद फिर तृप्त नहीं हो रहे हैं। मुख चरण को देख के तृप्त नहीं थे, फिर भी ऊपर देखे। उद्विक्ष, हाँ, उद्विक्ष का अर्थ भूल गया। उद्विक्ष मतलब ऊपर देखे, पहले नीचे देखे फिर ऊपर देखे। और जब ऊपर देख रहे हैं तो चरणों से तृप्ति नहीं हो रही, ऐसा नहीं कि चरणों से बोर होकर ऊपर देख रहे हैं। देखिए सूक्ष्म बात है थोड़ी सी। इस समय अस अवस्था में जब हम भगवान का दर्शन करने जाते हैं, थोड़ी देर चरण देख लिया, अच्छा देख लिया बहुत, अब ऊपर देखते हैं। लेकिन ये ऐसा स्थिति नहीं है। यहाँ नीचे देख रहे हैं, फिर तृप्ति नहीं हुई, फिर वो ऊपर देख रहे हैं, ऊपर भी देखना है भाई, ऊपर भी देख रहे हैं, ऊपर भी तृप्ति नहीं हुई, और फिर नीचे देख रहे हैं, फिर इसका ऊपर देखना है। ऐसे लंबा कई बार क्रम आप समझ सकते हो। वैसे भगवान को हम लोग देखते हैं, जितना भी प्रेम है, बहुत नहीं है लेकिन जितना प्रेम है, तो कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि तृप्ति नहीं हो रही। अभी हमारा इतना स्तर नहीं है, लेकिन कुछ भक्तों का है। जैसे बता रहे थे एक भक्त, स्कॉन जूहू में कुछ भक्त तो 3-3, 4-4 घंटे भगवान के सामने खड़े रहते, कोई रिकॉर्ड थोड़ा बना रहे हैं, जस्ट कृष्ण इज रिवीलिंग हिज ब्यूटी टू देम, इस पर है, तो तृप्त नहीं हो रहे हैं।
अच्छा, अंग्रि द्वंद्वम मतलब दोनों चरणों को देख रहे हैं और वहां पे क्या है, नख अरुण मणि श्रयणम निदध्यु। वहां पर उनके जो नख हैं भगवान के, वह अरुण मणि अर्थात लाल मणि के समान है। और लाल मणि मतलब लाल चिंता मणि के समान, जो भक्तों की सारी इच्छा को पूर्ण करने वाला है। और श्रयणम का अर्थ क्या है, अश्रयण मतलब उसके आश्रय हैं। निदध्यु का क्या अर्थ लिया है? हाँ हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो अब यह सब करने के बाद वह ध्यान करने लगे। तो एक प्रश्न होगा, जब भगवान सामने खड़े हैं तो ध्यान क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, एक बात यह कि वो सभी, अब आंख से तो एक ही अंग को देख सकते हैं और सभी अंग को देखकर वो अतृप्त हो रहे हैं। तो इतना आनंद हुआ, इतना आनंद हुआ कि भगवान आंख बंद करके भगवान का सर्वांग रूप से ध्यान करने लगे। अब ध्यान करके वह क्या सोचे, इसको अभी सुन लेते हैं। पुंसाम गतिम मृगयतामिह योग मार्गैर्ध्यानास्पदम बहुमतम नयनाभिरामम पौंसनम वपुर दर्शयानमनन्य सिद्धैर औत्पत्तिकै समगृणन युतमष्ट भोगै। पुंसाम गतिम मृगयताम, गतिम मृगयताम पुंसाम, जो गतिम अर्थात मोक्ष को मृगयताम खोजते हैं, यानी मोक्ष खोजने वाले मनुष्यों की, पुंसाम मनुष्यों की, इह यही योग मार्गैर, योग मार्ग मतलब अष्टांग योग के द्वारा जो मोक्ष खोजते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए यह ध्यानास्पदम, ये भगवान का स्वरूप जो है ये ध्यानास्पद अर्थात ध्यान का आश्रय है। बहुमतम, बहुत सारे योगियों के द्वारा ये सम्मत है। और नयनाभिरामम, और उनके नयनों को अत्यंत आनंद देने वाला है। ये सब वह ध्यान करने लगे। ये जो भगवान का स्वरूप है कौन सा, तो कह रहे पौंसनम वपुर दर्शयानम, ये जो पुरुषाकार रूप भगवान दिखा रहे हैं वह है नारायण स्वरूप, जो कि अनन्य सिद्ध है, अन्य लोगों के द्वारा जो सिद्ध नहीं हो सकता है वैसा रूप। और औत्पत्तिकई मतलब औत्पत्तिकई अष्टभोगई युतम, नित्य 8 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त जो स्वरूप है उसको देखा। और समग्रनन, उसका वह सम्यक रूप से गुणगान करने लगे। तो क्या गुणगान करने लगे? कुमारा उचुहु योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराद्धः यर्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन। कुमारों ने कहा, यह अंतर्हितो, जो अंतर्हित हृदय गतोपि, यद्यपि जो भगवान हृदय में होते हुए भी अंतर्हित अंतर ध्यान रहते हैं, दुरात्मनाम, जो दुरात्मनाम, जो भगवान को अपने स्वामी के रूप में नहीं देखते हैं, बेसिकली दूषित हृदय वाले, बेसिकली दुरात्मना का मतलब दूषित हृदय, काम क्रोध से जो वशीभूत हृदय, उस हृदय में भगवान होते हुए भी गायब रहते हैं। तो हम ऐसे आपको सोऽद्यैव सह त्वम, ऐसे भगवान को अद्यैव आज ही, तुरंत ही हमने नयन मूलम, नयनों के सामने राधा प्राप्त किया। हे अनंत, आप अर्थात हे अनंत दया वाले, आपकी दया बड़ी है, आपने हमको अपने सामने प्रकट किया है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने आज ही आपको प्राप्त किया, कह रहे यर्हि एव, जिस दिन ही कर्ण विवरेणा, कानों के छेद के द्वारा, गुहाम गतः न, आप हमारे हृदय में प्रवेश कर गए थे, उसी दिन आपको प्राप्त कर लिया था। ये आशय है। कब? पित्रानुवर्णित रहा, हमारे पिता ब्रह्मा जी ने जब आपके विषय में रहस्य हमें वर्णन किया था। कैसे पिताजी? तो कह रहे हैं भवद उद्भवेना। कोई पूछे, भगवान पूछे कि आपके पिताजी को हमारे बारे में कैसे मालूम चला, तो कह रहे हैं भवद उद्भवेना, वे आपसे ही प्रकट हुए, आपने ही ज्ञान प्रकाशित किया। तो आपने जो ज्ञान प्रकाशित किया वही हमको बताए परंपरा में। तो वो रहस्य क्या था कि बेटा, ब्रह्मानंद से भी कहीं अधिक, करोड़ों अरबों गुना अधिक भगवान का सुख है, तुम उन भगवान की प्राप्ति करो, भगवान की भक्ति करो। ये रहस्य बताए थे। तो उसी दिन हमको आपकी प्राप्ति हो गई थी। भगवान, अरे नहीं भाई, मैं अलग हूँ। वो जो तुम्हारे पिताजी ने आत्म तत्व बताया था वह निरुपाधिक है, वो किसी को नहीं दिखता है, हम अलग हैं। तो कहते नहीं, आप वही हैं तुम वही हो। तम त्वाम विदाम भगवन् परमात्म तत्वं सत्वेन संप्रतिरतिम रचयन्तमेषां यत्तेनुताप विदितैर दृढ़ भक्ति योगैर उद्ग्रन्थयो हृदय विदुर मुनयो विरागः। तम त्वाम,
उस आपको मतलब जिस तत्व को वर्णन किए थे वही आपको विदाम, हम समझ रहे हैं, आप हमको छल नहीं सकते हैं, हम समझ रहे हैं आपको, हम अनुभव कर रहे हैं, भगवान आप भगवान हैं। परम आत्म तत्वम, आप सर्वश्रेष्ठ आत्म तत्व हैं अर्थात भगवान हैं। सत्वेन अर्थात शुद्ध सत्व की मूर्ति के द्वारा संप्रतिम, सम्यक रूप से, क्या अर्थ है संप्रति, संप्रति का अर्थ है मतलब आज, और संप्रति का अर्थ और है क्या, ओहो क्या बड़ा सुंदर था, नहीं खुल रही है तो क्या लिए आज संप्रति सम्यक, हाँ सम्यक रूप से प्रतिक्षण, सम्यक रूप से प्रतिक्षण रतिम रचयंतम ऐशाम, आप अपने इस शुद्ध सत्व की मूर्ति से अच्छी प्रकार से हर क्षण अपने इन भक्तों के हृदय में रति प्रेम की रचना कर रहे हैं, प्रेम बढ़ा रहे हैं, वर्धन कर रहे हैं। और संप्रति का दूसरा अर्थ है कि इस समय आप रति बढ़ा रहे हैं, ये भी है। यत जो ते अनुताप विदितर, आपकी अनुताप अर्थात कृपा के द्वारा जानकर दृढ़ भक्ति योग के द्वारा उद्ग्रंथ या जिनका मिथ्यांकार नष्ट हो गया है, उस ऐसे आपको हृदय विदु, हृदय में जानते हैं। कौन? मुनिगण। क्यों? क्योंकि वह राग आदि से मुक्त हो जाते हैं। सेकंड लाइन समझ में आ रही है? यत मतलब यत, जिन आपको वह मुनिगण, हमारे जैसे मुनिगण आपकी कृपा के द्वारा जो दृढ़ भक्ति योग प्राप्त होता है, यानी भक्ति योग में निष्ठा प्राप्त होती है, उसके द्वारा उद्ग्रंथया, उनकी मिथ्यांकार नष्ट हो जाता है और हृदय में ही मुनिगण आपको अनुभव करते हैं। और क्योंकि आपको अनुभव कर रहे हैं इस कारण से विराग, उनका राग द्वेष आदि समाप्त हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहो कि मैं आपको कैसे समझ में आ रहा हूँ, भाई हम आपको उसी प्रकार से समझ पा रहे हैं जैसे अन्य मुनिगण भी समझ पाते हैं। स्टैंडर्ड प्रोसीजर आपकी कृपा से, आपकी कृपा से भक्ति योग समझ में आता है, भक्ति योग से सब मिथ्यांकार नष्ट हो जाता है और आप समझ में आते हो। तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो अनुभूति है वो झूठी है, नहीं, आपकी कृपा हमको प्राप्त हुई है। आखिरी 3 श्लोक है। अब ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं कि देखिए वो एक्चुअली भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान मान लो कहे कि तुमको मोक्ष चाहिए, तो कहते हैं देखिए आपके जो भक्त हैं वह मोक्ष को आपकी कृपा नहीं मानते, है ना। वो इनको भक्ति का सुख इतना अधिक मिलता है कि वो मोक्ष को भी आपकी कृपा कुछ गिनते नहीं है। क्या कृपा किया, कुछ नहीं दिया, ऐसे करके बोलते, बेसिकली दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन मोक्ष। अगर आप दे भी तो इसीलिए हमें भक्ति ही चाहिए, कहना चाहते हैं। नात्यंतिकम विगणयंत पिते प्रसादम किं वन्यदर्पित भयम भुव्र उन्नयस्ते त्वदंग्रिशरणा भवतः कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशलारसज्ञः न आत्यंतिकम विगणयितम। आत्यंतिकम मतलब मोक्ष, मोक्ष को भी न विगणयन्ति, मोक्ष को भी नहीं गिनते, अपि मतलब नहीं भी। क्या? ते प्रसादम, आपकी कृपा जो मोक्ष रूप में अगर दी जाए तो भी उसको आपके भक्तगण नहीं गिनते। तो किम अन्य, तो फिर अन्य को क्या कहना? जहां पर अर्पित भयम, जहां पे भय निहित है, अर्पित रखा गया है, भ्रुव उन्नयस्ते, जो आपका काल रूप है उसकी भ्रुकुटी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए। मतलब भगवान जब क्रोधित होते हैं संकर्षण रूप में तो स्वर्ग आदि को जला देते हैं, तो वो संकर्षण भगवान की अग्नि अब मोक्ष में तो नहीं प्रवेश करती है। तो जब मोक्ष नहीं चाहेंगे तो फिर अब वो जब मोक्ष कुछ नहीं गिन रहे हैं तो स्वर्ग अगर भगवान देंगे तो क्या चाहेंगे? तो प्रश्न हो कि भाई ऐसा क्यों कि वो स्वर्ग भी ना चाहें और मोक्ष भी ना चाहें हमारे भक्त, ऐसा क्यों? तो कह रहे हैं ये वो लोग अंग क्यों कह रहे हैं? अंग किसको कह रहे हैं? ये 4 कुमार अंग भगवान को कह रहे हैं। काहे कह रहे हैं? अंग तो छोटे बच्चों को कहा जाता है, छोटे व्यक्ति को कहा जाता है, हमसे जो निम्न ही अंग। आप भूल रहे हो, गलत भी नहीं बोलना। जैसे शरीर के द्वारा, शरीर के बिना लौकिक सुख का संपादन नहीं हो सकता है, ऐसे ही परमार्थिक सुख भगवान के बिना मिल ही नहीं सकता। अब क्लियर हो गया कि ब्रह्मानंद वालों को कोई अष्टक सात्विक विकार कुछ आता ही नहीं है, वो तभी मिलेगा। इन लोगों को भी तभी मिला जब भगवान ने अपनी रति शक्ति का शक्तिपात किया है कि नहीं। तो बिना भगवान के प्रेम के अष्ट सात्विक विकार कुछ आने वाला नहीं। तो जो परमार्थ सुख है उसके लिए भगवान वैसे ही जरूरी है जैसे इस जगत में लौकिक सुख के लिए शरीर। नहीं तो भूत प्रेत दूसरे के शरीर में घुसते क्यों हैं? क्योंकि लड्डू खाने की इच्छा है, लड्डू नहीं मिलेगा, लड्डू तो मिल जाएगा लेकिन इंद्रियां नहीं मिलेंगी भोगने के लिए। तो ऐसे आप अनिवार्य हैं परमार्थ सुख के लिए, इसलिए कह रहे हे अंग।
ये अंग, हे भगवान, ये आपके जो आपके भक्त त्वद अंग्रि शरण, आपके चरणों की शरण लिए रहते हैं, भवतः कथाया, आपकी कथा के द्वारा। कैसी कथा? कीर्तन्य तीर्थ यशसा, जो कीर्तन करने योग्य है और तीर्थ के समान पावन करने वाली है, ऐसे आपके यश की कथा को जो सुनते हैं उसको करने में कुशल हैं और रसज्ञ हैं। क्योंकि रसज्ञ हैं इसलिए कुशल हैं। समझे? जो भगवान की कथा को जानता है, उसके रस को जानने वाला है, वही कुशल है। कथा तो होती रहती है, लेकिन श्रोता को कुशल होना चाहिए ना समझने में कि क्या बात हो रही है। जैसे मान लीजिए कोई एकदम नया आएगा तो वो एक ही बात बोलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ये श्लोक समझ में आया? नहीं, ये भी समझ में नहीं आया, ये भी समझ, यही चलेगा ना उसके लिए पूरा। को एक्चुअली 2 घंटा पूरा बोर होगा कि नहीं होगा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा उसको। तो इसके लिए कुछ कुशलता चाहिए कि नहीं? अब ये बताओ कि मैं यहाँ जो बातें बोल रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, उसको समझने के लिए कुछ कुशलता नहीं चाहिए? और अगर ना समझ में आ रहा हो तो अपने संग एक व्यक्ति को, नए व्यक्ति को लेके आना, उसे पूछो क्या समझ में आया। हिंदी तो बोल रहे थे, हिंदी तो कुछ चल रहा था। अरे भाई, मेरे को भी कोई ऐसे सीधे उठा के बैठा देता कि अब ये सब श्लोक चल रहा है, उसकी इधर से ये टीका और ये वो टीका और ये सब चल रहा है, तो वहाँ टिक पाते। बड़ा मुश्किल होता। इट टेक्स तपस्या करनी होती है, नाम जप करना होता है, नियमित सुनना होता है, तब जाके बातें समझ में आती हैं। तो ये सब तब रस मिलता है ना। तो ये बात कह रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वह भगवान की कथा को, के रस को जानते हैं, इसलिए वह ये सब नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते, स्वर्ग नहीं चाहते। ओके, अच्छा भाई वो नहीं चाहते हैं तो आप क्या चाहते हैं? तो यहाँ बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई देखिए, भाई तो नहीं बोले, पॉइंट कह रहा है कि हमसे अपराध हुआ है। आज तक तो हम दूध के धुले थे, अखंड ब्रह्मचर्य अखंडितम, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ बढ़िया था, हम कोई पाप नहीं किए। आज ऐसा पाप कर दिए कि सारे पापों का बाप है, मतलब वैष्णव अपराध कर दिए, तो निश्चित है कि हमको अब नरक में जाना होगा। तो उसकी तो हमें चिंता है नहीं, जरूरी है हम जाएं, लेकिन वहां पर आपके 3 वरदानों के साथ जाएं। तो क्या वरदान मांग रहे? कामं भवः स्ववृजिनैर्निरयेषु नस्ताच् चेतोलिवद यदिनुते पदयो रमेता वाचश्च नस्तुलसीवद यदतेङ्घ्रिशोभा पूर्ये तद्गुणगणैर् यदि कर्णरन्ध्रैः। देखिए ये याद है, भी कुछ दिन पहले पढ़ा था तो याद है, पुराना वाला 1 महीने पहले पढ़ा था तो भूल जाते हैं। कामम भव, कामम मतलब यथेष्ट, जैसा इच्छा हो अब वैसा, भव मतलब जन्म दीजिए। भवच्छेदा नहीं कह रहे कि हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को रोक दीजिए, वो नहीं कह रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा जन्म दीजिए। अच्छा, किस आधार पर? तो कह रहे हैं स्ववृजनेर, हमारे ही पापों के अनुसार दीजिए, कुछ कमी मत कीजिए इसमें। निरयेषु नस्ताच, स्ताच शब्द आशीर्लिंग में है, जैसा आशीर्वाद खुद ही दे रहे हैं, जैसा चाहे, जैसे हमने पाप की वैसा हमें नरक में नारकीय जीवन प्राप्त हो। लेकिन चेत अलिवद यदि नु ते पदयो रमिता, यदि हमारा चित्त भौरे के समान आपके चरणों में रमण करे। तो भौरों के समान क्यों कहने वेदवाद ने, कुछ याद है? अच्छा आप शायद इस क्लास में नहीं थे, शायद थे या नहीं थे, मुझे याद नहीं। भौरे, वाह, कांटे और फूल है ना, फूल और सॉरी फूल और कांटे। तो फूल में जाएंगे, यद्यपि कांटे भी दिखते हैं, उनको ढूंढना पड़ता है ये वो, लेकिन कष्ट होने के बावजूद भी वह फूल के रस का आस्वादन करते हैं। उसी प्रकार से हमारा चित्त, बाह्य कितना भी कष्ट हो, ऐसा आप में प्रेम हो जाए कि अब सब आपके चरणों की जो कथा है उसी का मन हमारा आपके चरणों में ही रमण करता रहा, ये अर्थ है। अच्छा ये मन का हो गया। उसके बाद वाणी कह रहे हैं वाचश्च नस तुलसीवद यतेअंग्रि शोभा, हमारी वाणी तुलसी जी के समान आपके चरणों में ही शोभा प्राप्त करे। अर्थ समझ गए इसका मतलब? हमारी वाणी आपकी कथा में लगी रहे। पूर्ये तते गुण गणैर यदि कर्ण रंध्र, और यदि हमारे कानों के रंध्र आपकी कथा से भरे रहें। तो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि कथा से तो कभी भर नहीं सकते हैं, तो कहने का मतलब है कि निरंतर कथा सुनते रहे। अब हम तो एक प्रश्न कर रहे हैं, गलत बात बोल रहे हैं, घुमा फिरा के बोल रहे हैं। भाई एक चीज़ बताओ, जो वहाँ की कथा सुन रहा है उसके, और लगातार सुन रहा है, हम लोग तो लगातार सुन नहीं रहे, थोड़ा सुनते हैं तो यमराज के जुरिस्डिक्शन से बाहर चले गए। जो लगातार सुन रहा है उसको यमराज कैसे पकड़ेगा? कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक अजीब सी बात बोल रही है, इनके दैन्य से प्रकट हो रहा है। यहां एक बात ध्यान रखना होगा कि वह स्मरण, कीर्तन और श्रवण, इन आनंद त्रय, 3 प्रकार के आनंद की इच्छा कर रहे हैं कि इसके आनंद में हम पड़े रहे, बाकी कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं।
अब यहाँ पे ये अच्छा आखिरी श्लोक है, हो गया, ठीक है, उसके बाद तो हरे कृष्ण मंत्र था, ठीक है। तो अब यहाँ पर वे अपने नमस्कार को समर्पित कर रहे हैं भगवान विष्णु के चरणों में। प्रादुश्चकर्थ यदिदं पुरहूत रूपम तेनेश निर्वृत्तिमपा अवापुरलम दृशो नः तस्मा इदं भगवते नम इद विधेमा योनात्मनां दुर्दयो भगवान प्रतीतः। प्रादुश्चकर्थ, आपने ये जो प्रदर्शित किया है, आविष्कृत किया मतलब प्रकट किया है, यद इदम पुरहूत रूप, यह जो पुरहूत रूप है, पुरहूत मतलब जो बहुत अधिक क्या था पुरहूत का अर्थ, एक अर्थ याद आ रहा है, दूसरा अर्थ पूजनीय, बहुत अधिक पूजनीय रूप में प्रकट किया है, या पुरु मतलब बहुत सारे भक्तों के द्वारा हूत अर्थात बोले जाते हैं, राम गोविंद कृष्ण मुकुंद अलग अलग नामों से भगवान पुकारे जाते हैं, इस रूप को आपने प्रकट किया है। भगवान का रूप एक है लेकिन भगवान को अलग अलग नामों से बोलते हैं। भगवान कृष्ण का रूप के भी कितने नाम है कि नहीं, कान्हा, कृष्णा, गोविंद, गोपाल, ऐसे करके है कि नहीं। उस रूप को आपने प्रकट किया है। तेना, उस रूप के द्वारा, ईशन हे भगवान, निवृत्तम अवापुर, आपने हमें आनंद दिया है। निवृत्ति का मतलब होता है बहुत जबरदस्त आनंद। अलम दृशो न, अलम मतलब बहुत ज़्यादा आपने हमारी आँखों को या हमारी बुद्धि की वृत्ति को सुख दिया है। तस्मा इद, तस्मय होता, तस्मय इदम, तस्मा को ही तस्मय ले लीजिएगा, तस्मय इदम भगवते, इन भगवान को हम नम इद विदेमा, हम ऐसे अंजलि को सर पे रख के बोले कि हमारा नमस्कार आपको जाए, आपको नमस्कार जाए, धन्य हो भगवान, धन्य हो, ऐसे होता है ना, धन्य हो भगवान, धन्य हो, ऐसे आंखें बंद कर लो, धन्य हो भैया, धन्य हो करके अपना जो नमस्कार है भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। कहते हैं यह वह भगवान का स्वरूप अनात्मनाम दुर्उदय, जो अन आत्मा है, ना आत्मा वाले, जो भगवान परमात्मा यानी भगवान जिनके निकट में सेव्य के रूप में नहीं, अर्थात जो बेसिकली पॉइंट ये है कि जो भगवान की सेवा नहीं करते, भगवान उनको सेव्य के रूप में नहीं दिखाई पड़ते, उनके लिए हे भगवान आप दूर उदय, उनके सामने आप उदित नहीं होते। लेकिन प्रतीतों का क्या लिया गया, प्रतीतों का मतलब हमारे सामने प्रकट हुए। हाँ, हम लोगों को भगवान आप दिख रहे हैं लेकिन इधर इन लोग को नहीं दिखते हैं। ये सब बात बोल दिए। अब उसके बाद आगे क्या होता है हम लोग, भगवान ने चाहा तो आज शाम को सुनेंगे। स्टॉप हियर नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।